गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुदेव के जयकारे से। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। अब जो है आप अगर कोई कुछ बात करना चाहता है सिद्धयोग के बारे में, सिद्धयोग से परिवर्तन के बारे में, कुछ भी आपको कुछ है, आपकी जिज्ञासा है या अनुभव है कि परिवर्तन है जिसकी बात आप करना चाहते हो, या और कोई भी प्रश्न आपका हो साधना से रिलेटेड, आप वो बात करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो गूगल मीट। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, इस लिंक से आप ज्वाइन कर लो और आप आगे बात कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग बुलाना जा रहे हैं वो अगर चाहें तो बता दें मुझे और हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ही ग्रुप क्रिएट करेंगे और फिर उसमें एक साथ मिल के जाएंगे तो सही रहेगा। और कोई किसी को अगर जाना है और कोई समस्या है, पैसे नहीं है टिकट के बुक करवाने के, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए, हम लोग मिल के वो टिकट का इंतज़ाम करेंगे। और किसी का कुछ नाम ऐसा कई बार लगता है ना साधक को कि यार अच्छा नहीं लगता है बोलना, तो मुझे बोलो भाई बन के भाई समझ के बोलो और हम लोग मिल के करेंगे और नाम किसी का कुछ नहीं होगा। और आप ज़रूर दर्शन करके आओ। अगर कुछ गुरु भाई ऐसे होते हैं, गुरु बहन ऐसे होते हैं जो जिनके पास है सामर्थ्य है लेकिन वो खुद किसी कारण नहीं जा पाते, लेकिन वो किसी दूसरे को तो गुरु धाम की यात्रा करा सकते हैं विशेष महत्व पे। ये भी एक अच्छा कार्य हो जाएगा गुरुदेव के लिए। तो इसलिए अगर कोई जाना चाहता है और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताना, फिर हम लोग उसका इंतज़ाम करेंगे मिलजुल के। ठीक है। अच्छा, और वैसे जो कोई अगर जा रहा है, किसी का प्लान बन रहा है तो मुझे वैसे भी बता सकते हैं। अगर पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा साथ हो जाता है। किसी शहर से जाते हो, दूसरे उसी शहर से कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो फिर एक बात है कि एक थोड़ा साथ हो जाता है, समझ में आनी चीज़ें हो जाती है। और अगर हम ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर प्लाना आने जाने में जो है, प्लाना से बीकानेर और फिर जामसर जाने का कुछ एक साथ बंदोबस्त किया जा सकता है मिलजुल के। फिर बस में या फिर ऑटो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम अपना कुछ हायर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो एक ग्रुप की तरह जाएंगे तो सहायता में रहेंगे एक दूसरे की, यही पर्पस है। ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे ये भी बता सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। चलिए, कौन बात करेगा आज? एक तकिया और लाओ, पीठ में आज दर्द हो रहा है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी बेबे, जय श्री गुरुदेव। आज कार्तिक का जन्मदिन है भाई, वो सभी को प्रणाम करना चाहता है। अरे क्या बात है, जय श्री गुरुदेव। कार्तिक, चेहरा भी दिखा दे यार। सभी को प्रणाम। हाँ भाई, क्या बात है, जय श्री गुरुदेव। भाई जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हम सबकी तरफ से। गुरुदेव आपको बहुत बहुत आगे साधना में और आगे लेके जाएं और पूर्णता की तरफ लेके जाएं। हम सबकी तरफ से यही आपके लिए जो है दुआ है, ये प्रार्थना है कि गुरुदेव आपको खूब आगे और अपने कार्यक्रम में, अपने प्रचार प्रसार में आपको लगाएं और जीवन जो है वो सार्थक बने आपका। और आने वाले बर्थडे में, इस ईयर में और आने वाले सारे सालों में आपको खूब हर तरह से गुरुदेव तरक्की दें और अच्छे से रखें, अच्छी सेहत से रखें। कितने साल के हो गए कार्तिक? थैंक यू। उसका दोस्त कहाँ है? दोस्त कहाँ है उसका? अभय। हाँ, यही तो खड़ा सुन रहा है। हैप्पी बर्थडे कार्तिक भैया। थैंक यू कार्तिक भैया। जय श्री थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। जय श्री गुरुदेव सभी को। आज ये 18 साल का हो गया। अच्छा, क्या बात है। ले भाई, लाइसेंस हो गया आज तो भैया। मुंडे आज, अब तो लड़के की शादी के लिए हमें लड़की देखनी पड़ेगी भाई। एलिजिबल हो गया लड़का आज तो।
हैं जवान हो गया मुंडा साडा, क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, जिंदे रहो जिंदे रहो। चलो ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ फ्री फायर वाले और भी तो दोस्त है ने, और भी इसके दोस्त बंधु हैं, नरहरी भाई के बेटे जो हैं वो सब इनका ग्रुप है। तो ग्रुप है वो है ना, वो लड़कों का नाम मुझे याद भूल हाँ, गया। देवांग है, देवांग है ना, और कौन है तुम्हारे ग्रुप में? दिग्विजय, देवांग और तू। हाँ अच्छा, देवांग और दिग्विजय। अच्छा चलो बढ़िया, उनको भी पता चलेगा, उनके पापा बताएंगे उनके, तो अपने दोस्त को विश कर लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बात करो आप। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव बेबे, जय श्री गुरुदेव। बेबे के दांत बड़े चमक रहे हैं, कौन सा दंत मंजन है भाई ये? तूने बरतना। हाँ, इतने सफेद दांत तो हमें सबको चाहिए भाई। के लोग काला नमक और नींबू है, काला नमक और नींबू। हाँ क्या बात है, बेबे की स्माइल का राज है काला नमक और नींबू देसी, क्या बात है। बेबे को बोलो मेरे बेटे के लिए काम है। मैंने राजन में मैं सभी साधकों को बोलना चाहती हूँ, एक मिनट, यदि ये हाँ, बात खुली है तो ये भी हाँ, बात करते हैं। हाँ हाँ बेबे जरूर जरूर। क्योंकि ये एक बात है, जो हम ये पेस्ट करते हैं ना, इसमें एक केमिकल वगैरह बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फ्लोराइड होता है इसमें ना, हाँ तो वो हमारा पीनियल ग्लैंड को कवच सा बना देता है। वो बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है, जैसे ना एक सिल्ट टाइप हो जाता है उसमें। हमेशा जो भी साधक है, या तो वो कोई ऐसा मंजन करे जिसमें फ्लोराइड हो ही ना, लाल दंत मंजन होता है ना डाबर का, वो अच्छा है। या तो फिर देसी तो है ही, नुस्खे जो हमारे हैं ही, नीम की दातन वगैरह वो तो है ही, ये बड़ी अच्छी होती हैं। ये कोलगेट वगैरह तो बस ठीक ही है सब कुछ। हाँ हाँ, ये सब तो चलो इन्होंने अपनी मार्केटिंग हाँ, ये तो एक अलग चीज है ना। जैसे अध्यात्म में इसका बड़ा महत्व है, नीम का बड़ा महत्व है, या जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, इसका है बात छोटी छोटी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। हमारे घर में नहीं, हम नहीं यूज करते ये मतलब कोई भी ये पेस्ट वगैरह, हम डाबर लाल दंत यूज करते हैं। तो मेरा मेथड तो बड़ा अच्छा सा है, वो काला नमक नींबू वगैरह बड़ा अच्छा लगता है, वो है भी बड़ा अच्छा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, वो बहुत अच्छा है। चलो, जिसको भी अगर दांतों में सफाई चाहिए बिल्कुल, तो हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार तो ये देसी काम कर ही सकते हैं, रोज नहीं कर सकते तो। हाँ, बहुत बहुत वैसे भी अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश सा हो जाता है सारा मुंह ना। हाँ हाँ हाँ, फ्रेश हो जाता है। चलिए, कार्तिक को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, दिलीप गुप्ता भाई हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं यूट्यूब पे, सूरज प्रताप सिंह जी कार्तिक भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोल रहे हैं सब लोग यूट्यूब पे भी। चलो, कार्तिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बार। चलिए, हाँ, आज 18 साल का हो गया। मैं क्या भाई, अब तो तू बालिग हो गया। हाँ हाँ, सही बात है। अब तो भाई ये जिंदगी का महत्वपूर्ण बदलाव है। वेट करते हैं बच्चे की, हम कब 18 साल के हों, कब हम बालिग हों, और कब हम वोट दें, कब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बने। ये तो बहुत महत्वपूर्ण। देखो, अब कई चीजों के लिए ये हो जाता है ना कि भाई हाँ, हम भी है कुछ। हम भी है कुछ। अब सरकार की नजर में आ गए बेटा आप। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा, अब हम बात करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग के सत्संग की। आप सब कोई बात करना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो आप बताइए, बात कीजिए, और अपना अनुभव रखना चाहता है, कोई प्रश्न रखना चाहता है तो रखिए। सुमन चंद्रा जी, आपका माइक खुला था, शायद गलती से मैंने बंद कर दिया। अगर आपको बात करनी है तो आप फिर से माइक खोल लो। अर्जुन चौधरी जी हैप्पी बर्थडे भी बोल रहे हैं, और कह रहे हैं अर्जुन हूँ गुरु भाई, मीरठ से काजलवास धाम में मिले थे जी। अच्छा,
अर्जुन है। अब मुझे याद नहीं है, चेहरा नहीं दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा। तो ये काजलवास धाम आए होंगे हमारे साथ, तो वहाँ मिले थे, वो भी बर्थडे बोल रहे हैं उनको। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ शुरू कीजिए, किसी का कोई हो कुछ कहना चाहता हो तो शुरू कीजिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। राजवीर भाई। हाँ, एक सवाल है मेरे मन में, सभी गुरु बहन भाइयों से, गुरु भक्त भाई से, सभी से एक सवाल है। हाँ जी। आज मैंने 6:30 बजे नियमित पूर्वक जैसे ध्यान लगाते हैं उसी तरह बैठा था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट के लिए बोला था। हाँ। और मेरी आंख 7 बजने से 5 मिनट पहले खुली है। तो अच्छा, इसको मैं क्या समझू, ये बताओ पहले आप। 25 मिनट ध्यान लगा ना आपका? 25 मिनट। 25 मिनट। और मैंने बड़ी सख्ताई से बोला था कि गुरुदेव आज मेरी आंख 15 मिनट में ही खुलनी चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ। क्या ये गुरु भाई ने बताया था, किसी ने बताया था कि 15 मिनट बोलोगे तो 15 मिनट में ही खुलेगा? अगर नहीं खुलता है तो इसका कोई क्या कारण है वो भी बताओ। ये प्रश्न मेरा सभी से है, जो पुराने साधक भी हैं और गुरु भक्त भाई से भी, जिसने मुझे बताया था कि भाई 15 मिनट के लिए बैठो। और बहुत बीच में भी मैंने ये अरदास की थी, गुरुदेव आज मेरी परीक्षा है, मेरे को 15 मिनट में आज आँख खोल दोगे तो ठीक है। हाँ। बाकी के दिन से मेरे को 2 घंटे बैठाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा। तो इसका मुझे थोड़ा सा सभी से गुरु बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, इसका खुल के ट्रांसफर दीजिए मेरे। हाँ, चलिए, कोई बताना चाहता है कि 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान लग गया गुरु भाई का, बात करने के बाद भी गुरुदेव से कि गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान लगे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान ज़्यादा लगा। अब इसका अर्थ वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। जो पुराने गुरु भाई हैं वो बताएं, इस चीज़ पे चर्चा करें या अपना मत रखें कि राजवीर भाई को इसे किस तरह से लेना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन की भी गुरुदेव से प्रार्थना की है, तो मार्गदर्शन किसी न किसी माध्यम से हो सकता है, तो आपके किसी के अनुभव से हो सकता है, किसी के माध्यम से हो सकता है। तो बताइए किसी का अनुभव हो इस तरह से। कौन बात करेगा, बताएगा आप? रिकब भाई बताएंगे। रिकब भाई। जय गुरुदेव राशि भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। राजवीर भाई का एक क्वेश्चन है, आप तो गुरुदेव के साथ रहे हैं, लाइव प्रोग्राम भी होते रहे हैं आपके सामने, तो इनका प्रश्न है, आपने सुना प्रश्न इनका? नहीं सुना नहीं, क्या था? अच्छा, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव 15 मिनट ही मेरा ध्यान लगे, मैं जानना चाहता हूँ कि 15 मिनट बोलने से 15 मिनट ही ध्यान लगता है, तो आज मेरा 15 मिनट ही ध्यान लगाना। तो ये कर रहे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी लाभ भी है इनको, लेकिन आज इनका ध्यान 15 मिनट बोलने के बाद भी, गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद भी 25 मिनट का ध्यान लगा इनका। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर गुरुदेव से इन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़्यादा ध्यान लगता है 15 मिनट से तो उसका रीज़न मुझे बताओ। ठीक। हाँ जी, तो कुछ बताइए इनको, आप तो पुराने साधक हो, तो इन्होंने कहा पुराना साधक कोई हो तो इनका मार्गदर्शन हो। बिल्कुल, देखो वैसे तो राशि भाई गुरुदेव ने कहा है कि आप यदि मुझसे 15 मिनट का समय लेकर के बैठोगे, तो ठीक 15 मिनट के बाद में आपका ध्यान खुल जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, कभी कभी जब साधक ध्यान के अंदर बैठता है और उसका ध्यान बहुत गहरा लग जाता है, और कभी कभी उसका ध्यान सूक्ष्मता की तरफ भी चला जाता है। जैसे कभी कभी हम ध्यान में बैठे हुए रहते हैं और हमारे को बाहर की आवाजें वगैरह सुनाई देती है, और कभी कभी हमारे ध्यान की अवस्था वहां तक पहुंच जाती है कि हमारे को बाहर की आवाजें सुनने देना भी बंद हो जाती है। तो उस ऐसी अवस्था के अंदर साधक को इतना आनंद मिलने लग जाता है कि वो साधक का ध्यान से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है। एक तो साधक की वो अवस्था होती है। दूसरी साधक की अवस्था होती है, गुरुदेव के ध्यान में जब साधक बैठता है तो कई बार ऐसा होता है 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक साधक को केवल उसके जो पूरी दुनियादारी के जो विचार होते हैं ना, वो विचार चलते रहते हैं। और 10 मिनट, 12 मिनट के पश्चात अचानक जब साधक गहराई में जाने की कोशिश करता है, गुरुदेव के उस चेहरे को बार बार अपने आज्ञा चक्र पर देखना चाहता है, तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए गुरुदेव का चेहरा आज्ञा चक्र पे आ जाता है। और जब वो आज्ञा चक्र पर चेहरा जब आता है, तो उस साधक को अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा में है उसमें एक्चुअली उसको और मजा आने लग जाता है, उसको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और फिर अचानक ध्यान इतना बढ़िया लग जाता है उसका कि उसके बाद में उस साधक को ये समय का भी मालूम नहीं रहता है, कोई चीज उसकी समझ में नहीं आती है, तो वो ध्यान 5 मिनट की जगह 10 मिनट भी चल जाता है
और 12 मिनट भी चल जाता है, 15 मिनट भी चल जाता है। इसमें किसी भी साधक को, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी साधक को ये बात की सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका कभी अगर ध्यान 15 मिनट की जगह 20 मिनट चल गया या 25 मिनट चल गया और वो गुरुदेव का ध्यान नहीं है, ये सारी चीज आप बिल्कुल बाहर निकाल दें। अब मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है राशिव भाई, वो समस्या ये है कि हम लोग है ना खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं। साधक पता नहीं क्यों खुद को इतना कमजोर समझता है, और वो जगह जगह जाकर के लोगों से फिर बातें करता है, उनसे पूछता है, ये बातें करता है। मुझे जहां तक लगता है, जब आप गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो, गुरुदेव की साधना कर रहे हो, गुरुदेव के दिव्य मंत्र का आप निरंतर जाप कर रहे हो, और उसके बाद में कभी ध्यान आपका 5 मिनट 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग भी जाता है ना, तो किसी साधक को इससे किसी भी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जो हमारे कुछ साधक कहते हैं कि अगर किसी को 25 मिनट, आधा घंटा या 35 मिनट का अगर ध्यान लगता है तो ये गुरुदेव का नहीं होकर के वो तामसिकता है, और इस बात से मैं कतई सहमत नहीं। मैं इसका रीजन बताता हूँ कि आप ध्यान किसका कर रहे हो, किसका नाम लेकर के आप ध्यान में बैठ रहे हो। आप गुरुदेव का नाम ले रहे हो, गुरुदेव का ही ध्यान कर रहे हो, आज्ञा चक्र के ऊपर गुरुदेव को देखने की ही कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद में यदि लंबे समय तक आपका ध्यान चलता है और यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी तामसिकता है भी नहीं, और एग्जाम्पल यदि शरीर के अंदर कोई ऐसी कोई बुरी आत्मा ने भी यदि आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रखा है, आपका ध्यान यदि लंबा चलता है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ध्यान गुरुदेव का कर रहे हो। और जब आप गुरुदेव का ध्यान करते हो और उसके बाद में यदि किसी भी तरह से आपकी बॉडी की तामसिकता है और वो ध्यान भी लंबा चल रहा है, तो वो भी गुरुदेव की कृपा से ही ध्यान लंबा चल रहा है, ताकि वो जो तामसिक कोई भी गलत ताकत आपके अंदर प्रवेश कर गई, किसी के अंदर यदि कर भी गई है और उसका ध्यान यदि लंबा चल रहा है, तो वो भी गुरुदेव की इच्छा से ही होता है, ताकि उस साधक के शरीर में से वो जो तमोगुणी प्रवृत्तियां है, वो जो तामसिकता है, वो कैसे भी करके, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति के अधीन चला जाता है आपका शरीर, और वो कुंडलिनी शक्ति ही लंबा ध्यान चलाती है, ताकि उस साधक के भीतर अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज है तो वो बाहर निकल जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग जब ध्यान ही गुरुदेव का कर रहे हैं, तो क्या तामसिकताओं की इतनी ताकत है, इतनी औकात है कि वो गुरुदेव से हमको दूर कर दे और तामसिकता हमारे ऊपर हावी हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। या तो हमारे मन में कहीं ना कहीं गुरुदेव के प्रति वहम है, या तो हमारे गुरुदेव समर्थ नहीं है, इसलिए हम ध्यान तो गुरुदेव रखा कर रहे हैं और दुनिया हमें ये कह रही है कि तुम तो तामसिक हो। ये बात बिल्कुल पचती नहीं है, समझ में आती नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आप गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो, अगर आपके भीतर किसी भी तरह की किसी भी साधक के शरीर में अगर ऐसी कोई चीज प्रवेश भी कर गई है, तो वो साधक का ध्यान जो लंबे समय तक चलता है ना, वो गुरुदेव की कृपा से चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब गुरु के अधीन शरीर, गुरु तो स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव कहते थे ना, जो ही आप मेरा ध्यान करना प्रारंभ करोगे, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका प्राण, आपका शरीर मेरे अधीन आ जाएगा। जब उस व्यक्ति का शरीर गुरुदेव के अधीन है, प्राण गुरुदेव के अधीन है, मन उसका गुरुदेव के अधीन है, और उस साधक को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका ध्यान कितना लंबा चल रहा है, तो फिर वो तामसिकता कैसे होगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, साधक को इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और आप नॉर्मल वे में भी अगर आप गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो और कभी आपका 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ध्यान, हाँ, अगर ऐसा होता है कि पूरे 30 के 30 दिन आप ध्यान कर रहे हो और 30 दिन भी आपका ध्यान आधा घंटा, पौन घंटा, 1-1 घंटा तक चल रहा है और उससे आप परेशान हो, आपके शरीर में भी उससे तकलीफें हो रही है, तो जरूर साधक को एक बार गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, ये रोज मेरे साथ में क्या हो रहा है? मैं ध्यान तो 15 मिनट का करना चाहता हूँ, मैं समय भी आपसे 15 मिनट का मांग रहा हूँ और 1-1 घंटा मेरा ध्यान चल रहा है और उसमें मुझे किसी तरह की अलग शक्तियां मुझे परेशान कर रही है। क्योंकि कम से कम वो बात, अगर आपके शरीर के अंदर कोई गलत शक्तियां प्रविष्ट होकर के अगर आपको परेशान कर रही है, तो उस बात का तो साधक को पक्का चलेगा कि कोई गलत शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई है। चल ही जाता है, ऑब्वियसली साधक को पता चल जाएगा। हाँ, वो साधक को पता चल जाता है। इसलिए किसी को भी, देखो एक मैं बात बोलता हूँ, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग साधना करते हैं और साधना का फल हमें अंदर से प्राप्त करना चाहिए। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन, रिमार्क यदि हमारे मन में आ भी जाता है ना, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें अंदर से खोजने की कोशिश करनी चाहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करके उन प्रश्नों का जवाब हमें मांगना चाहिए। अब भटकाव कहाँ आता है?
हम लोग है ना, देखो अभी गुरुदेव के इतने भक्त हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, और दुर्भाग्य से वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, प्रचार भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनकी खुद की जो साधना होती है वो उनकी साधना के अंदर वो गहराई नहीं होती है, उनका नियमित मंत्र जाप नहीं चलता है, वो निरंतर ध्यान नहीं करते हैं। और जो नए साधक होते हैं उनका कोई भी यदि क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, तो उसका उत्तर वो एक अलग रूप से दे देते हैं, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए एक्चुअली। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी साधक है, अगर वो ध्यान कर रहे हैं और उनके मन में आत्म संतुष्टि है, उनकी आत्मा संतुष्ट है कि मेरा भले ही 15 की जगह 20 मिनट ध्यान लगा हो, 25 मिनट ध्यान लगा हो, लेकिन मैं बिल्कुल इस ध्यान के अंदर गुरुदेव से कनेक्ट रहा हूँ, गुरुदेव से बिल्कुल मेरा कनेक्शन रहा है, तो उस साधक को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि साधक को किसी भी तरह की अंदर से विचलित करने वाली घटनाएं उसके साथ में घटित हो रही है, तो डेफिनेटली उसको गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, उसको गुरुदेव के चरणों की पूजा करनी चाहिए, गुरुदेव से बार बार उसे पूछना चाहिए कि गुरुदेव ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति को, हाँ, उस व्यक्ति को भी स्वयं गुरुदेव मार्गदर्शन दे देंगे कि बेटा तुझे क्या करना, क्योंकि हमने तो हमारी मन बुद्धि प्राण सबको गुरुदेव को समर्पित कर दिया है। बस साधक इस बात का ध्यान रखे राशिव भाई कि वो 2 समय ध्यान करता रहे, निरंतर मंत्र जाप को, यदि किसी तरह की उसको समस्या भी है तो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करे और गुरुदेव से बराबर प्रार्थना करता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कल बताई, कल का जो आपका सेशन था राशिव भाई, लास्ट के जो 10 मिनट, उसने मेरे को, मैं सच में बताऊं, मुझे विभोर कर दिया, मुझे अंदर से हिला दिया उस सेशन ने 10 मिनट में। आपने जो अष्टावक्र गीता का उदाहरण देकर के आपने जो कहा कि इसके अंदर 2 पात्र है, एक शिष्य और एक गुरु, यानी कि समर्पण किस तरह का होना चाहिए। राजा जनक को अष्टावक्र ने केवल इतना कहा कि यदि तू झुक जाता है, तू समर्पण कर लेता है, तो उसके बाद में तू घोड़े की एक रकाब पे पैर रख, दूसरे पे रख नहीं पाएगा। तो उनका जो समर्पण था, उस समर्पण ने उनको आत्मबोध करा दिया। तो साधकों का गुरुदेव पूर्ण समर्पण रहना चाहिए, गुरुदेव के प्रति उनकी पूरी तरह से श्रद्धा रहनी चाहिए। और जब गुरुदेव के ध्यान में आप बैठ रहे हो, गुरुदेव की आपके ऊपर अगर कृपा हो रही है, तो साधक को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका ध्यान 20 मिनट क्यों लगा, 22 मिनट क्यों लगा या 25 मिनट क्यों लगा। जैसे जैसे आपका ध्यान एकदम व्यवस्थित अवस्था में पहुंच जाएगा, जब आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे और गुरुदेव आपको आज्ञा चक्र के ऊपर एकदम व्यवस्थित दिखना चालू हो जाएंगे और आपका नाम मंत्र बराबर अगर चलता रहेगा, तो उसके बाद में एक अवस्था वैसी आ जाएगी कि आपका ठीक 15 मिनट ही ध्यान लगेगा। कई साधक ऐसे हैं जिनका जो बहुत अच्छी साधना करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, उनका भी 20 मिनट ध्यान लगता है, 25 मिनट भी ध्यान लगता है। ऐसे महीने में 7 दिन 8 दिन ऐसे होते हैं जब साधक का गहरा ध्यान लगता है और 2 4 5 7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। बस तकलीफ सिर्फ वहां होती है जब हम 1 महीना लगातार ध्यान कर रहे हो और 1 महीना भी हमारा 15 मिनट की जगह आधा घंटा ध्यान चला जाता है, पौन घंटा ध्यान चला जाता है, 1 घंटा ध्यान चला जाता है, तो उस अवस्था में जरूर साधक को गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। वो वक्त में भी घबराना नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप गुरुदेव से प्रार्थना करो और अंदर से गुरुदेव को पूछो, 100% गुरुदेव आपको अंदर से जवाब देंगे। या उन साधकों को जवाब इस सेशन के जरिए मिल जाएगा, या किसी वीडियो के थ्रू आपको जब उसको जवाब मिल जाएगा, या गुरुदेव अंदर से कोई न कोई संकेत देकर के उस साधक को जवाब दे देंगे। बस हमारा समर्पण भाव बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारी भक्ति गुरुदेव के प्रति रहनी चाहिए। और बिल्कुल मतलब इस तरह से कि बस अब गुरुदेव है हमारे, तो बस गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं है। ये जो हम ये जो साधक है ना, वो हम खुद भटकते हैं एक्चुअली। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, हम स्वयं गुरुदेव के पुत्र हैं, हम भगवान के पुत्र हैं। आप घर से बाहर भी निकलो तो इस संकल्प के साथ बाहर निकलो कि मैं इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे गुरु रामलाल जी से आगे। इस तरह के भाव अगर हमारे मन में होते हैं और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत गंभीरता के साथ में सिर्फ नाम जप और अगर मंत्र जपते हैं और गुरुदेव यदि हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस साधक को कभी इस बात के लिए नहीं सोचना है कि उसका ध्यान लंबा क्यों चला। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी मतलब इस तरह से हमको निराश नहीं होना है और आप ध्यान करते रहिए, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाइए। बाकी इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जय गुरुदेव। जय। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ रिका भाई के साथ। मैं एक साधक से मिला कादिलवाड़ में, उन्हें बहुत अच्छा गुरुदेव के जो सिद्धि होगा उसका काफ़ी ज्ञान है, उनको काफ़ी
चर्चा उन्होंने हमारे साथ की, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई, और उन्होंने कहा मेरा आज तक ध्यान नहीं लगा जी। वो बैठते हैं, वो कहते हैं देखो आप सबका ध्यान लगता है, मेरा कभी ध्यान नहीं लगता। वो गुरुदेव की बात करते हैं, गुरुदेव में रहते हैं, लेकिन उनका कहना है उनका ध्यान नहीं लगा। तो अब आपका अगर 20 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए ही सही तो मेरा ध्यान लगा दे, तब नहीं लग रहा उनका ध्यान। तो समय जो है ना, ध्यान करने का समय, ये जो आप बैठ रहे हो 15 मिनट, ये मुख्य ध्यान नहीं है एक्चुअली। ध्यान ये है कि सब समय गुरुदेव की स्मृति बनी रहे। तो आप क्या कहोगे, गुरुदेव आपने 15 मिनट आपका ध्यान बोला था, मुझे तो 24 घंटे आपकी स्मृति रहती है, मुझे तो 24 घंटे आपका ध्यान रहता है। तो समस्या जैसे बड़ी है, वो 15-20 मिनट समस्या नहीं है, समस्या मेरी तो समस्या 24 घंटे है, और आप में से कई लोगों की समस्या 24 घंटे होने वाली है, क्योंकि या होगी, क्योंकि वो 24 घंटे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे जागोगे तो सबसे पहले याद आएगी गुरुदेव की, नौकरी की, बीवी की, बच्चे की याद नहीं आएगी, सबसे पहले गुरुदेव की याद आएगी। उठते बोलोगे ओ जय श्री गुरुदेव, सोने से पहले बोलोगे, हर समय उसकी स्मृति बनी रहेगी। जितनी देर जागोगे स्मृति बने रहेगी, फिर सपनों में भी वो तंग करना शुरू कर देगा, फिर नींद में भी उसकी स्मृति बनी रहेगी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ बेबे। ध्यान का असल मतलब क्या है? असल मतलब ध्यान का यह है कि आपकी रगों में एक एक खून की बूंद में वो चीज रच जाए जिसका आप ध्यान कर रहे हो। एक एक कण में, आपके खून में वो चीज, एक एक अणु में वो चीज रच जाए जिसको आप ध्याते हो, जिसका ध्यान करते हो ना। ध्यान का असली मतलब ये है कि बस आप वही हो जाओ। मेरी हालत ऐसी हो गई है, मतलब यदि मैं कहूँ मैं 15 मिनट ध्यान करूं, फिर तो मेरा ध्यान कभी भी नहीं, कभी घटित ही नहीं होगा मुझे लगता है। पर ये मेरा पीछा ही नहीं अब ये छोड़ रहा है। अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले मैं इसके पीछे थी, अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। हर टाइम कोई तो एक ऐसा सेकेंड और सोचूं, मैं कुछ और सोचूं या मैं कुछ और समझूं, मैं किसी टाइम भी, कोई भी, मतलब मेरे अंदर तक ये ऐसे मतलब एक रच बस गया कि बस अब मैं निकाल ही नहीं सकती, चाहूं तो भी नहीं निकल सकता, हो ही नहीं सकती ये चीज। अब मैं क्या कहूं, अब मुझे तो वैसे भी लोग कहते हैं ना कि ये पता नहीं क्या है या क्या नहीं। अब हो गया ऐसे, अब उसको पूछो ना, उसी ने बना दिया हमें ऐसा। सही बात है। ध्यान का मतलब क्या है कि आपके बस एक जैसे सुई का जो कांटा होता है ना, हर टाइम उसी पर लगा रहे। जैसे एक आशिक नहीं अपनी, उसको एक जुनून की हद तक ये होता है कि अपने प्रेमी के बारे में सोचे, अपना जिसे वो प्रेम करता है उसका ध्यान बन जाता है वो। इसी तरह से ये भी चीज हो गई कि बस अब यही रह गया, अब जिंदगी का एक मकसद समझ लो या कुछ भी। मेरे तो जैसे ना, मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं है अब तो समझ ही बंद हो गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर टाइम कोई रिश्तेदारी नहीं रही मेरी, तो मेरी रिश्तेदारी यहाँ तक सिमट गई, ना कहीं जाना ना आना, बस यहीं से शुरू यहीं पर खत्म। अब मैं क्या कहूँ, वो 20 मिनट वाला तो कहता है कि मेरा 25 मिनट ध्यान लगा। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो ना दिन ना रात हर दिन रात सारी लुट गई है। 2 घंटे बस टिक 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 टिक, बस उसी की टिक टिक। आप देख लो, ये है इधर, दूसरी साइड मुझे अब करना नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, चलो घुमा लो, ऐसे ही घुमा लो कैमरा। हाँ, उस साइड मतलब जिस साइड भी देखो आप, किसी साइड भी देखो, ठीक है। वो अब मतलब ये तो फोटो हैं, बाहर की बात है, ये तो बाहर की चीजें हैं ना। मतलब यो एक अंदर चीज वो फंस गई कि बस हर टाइम उसी चीज के लिए कि गुरुदेव, वो एक आनंद, इतना आनंद आता है। अब तो बाहर कोई, मैं इतनी अकेले में रहती हूँ, मतलब कोई भी आसपास ना हो, बस ठीक है, मैं और मेरा गुरु, मेरा इष्ट। अब मैं क्या कहूँ भाई राजवीर, मैं क्या कहूँ, अब तो आप तो कह रहे हैं कि हम 25 मिनट ध्यान लगा, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कोई बताए। मेरा भी अब राजवीर इनको बताओ, आप तो 25 मिनट से परेशान हो, वो 24 घंटे से परेशान हो, और मुझे भी बताओ, मैं भी 24 घंटे परेशान हूँ। परेशान नहीं हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ मैं तो मतलब आनंद में हूँ। मैं कहती हूँ जो मेरी जिंदगी के पहले साल थे ना, तो वो तो गए,
ओके। अब जो है मैं समझती हूँ कि मालका क्या खूबसूरती बना रखी है तूने, पहले देखा ही नहीं वो सब कुछ। अब उसके तो बिना अंदर कुछ से वो अच्छा नहीं चीजें लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता ना। बाहर का थोड़ी देर बाहर चले भी जाओगे ना 1-2 घंटे में, सब पराये से लगते हैं। जैसे ही घर में आते हैं ऐसा लगता है कि अपने गुरुदेव के पास आ गए। मतलब बाहर जाना राशिद मुझे इतना मतलब ये हो गया बस के, मतलब ये भी नहीं है कि बस अकेले में बैठी हूँ, बस उस अपने उस सोच में या अपने मंत्र जाप में या ध्यान में नाद में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई टीवी की जरूरत नहीं, किसी फोन की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई भी मेरी मतलब जैसे कहो ना जिंदगी की एक, बस ठीक है खाना बना लिया खा लिया, ठीक है जो मेरे एक है प्राइमरी मतलब एक थोड़े से फर्ज हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। वैसे झाड़ू लगाते हुए वही बातें, बस 1 सेकंड के लिए भी मुझे दुनियादारी की समस्या नहीं घेर रही, मुझे कोई और याद नहीं आ रही चीजें, या मेरी कोई, देखो हर एक की जिंदगी में मुश्किलें होंगी, होती, ठीक है। मतलब अब ये लगता है कि तू है तो बस कोई मतलब है ही नहीं किसी चीज की चिंता ही, कोई भी नहीं। कहने की बात नहीं है राशिद, ये मेरे अंदर से चीजें हो रही हैं, अंदर से हैं। अब मुझे 1% की ये नहीं होता कि मतलब इतना अच्छा हो रहा है ना, जो चीजें भी घटित हो रही हैं चमत्कार से हो रहे हैं। जैसे मतलब कोई चीज की टेंशन, अब मेरे पति उनको होता है कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए, तो मैं कहती हूँ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ तो हो भी रहा है, हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मतलब कुछ करना चाहो वो हो नहीं रहा, वो अपने आप संभाल रहा है। मेरा एक ही मतलब है कि मैं तेरे चरणों में ध्यान रखूं, बस, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं। अब राज यदि तू जवाब दे सकता है तो मुझे कोई जवाब दे, मैं क्या करूं अब। राजवीर भाई। हाँ जय श्री गुरुदेव, बताओ। तो देख लो, अब सुन लिया हमारी हालत क्या है सबकी, तो बेबे की हालत तो सुन ही ली आपने। गुरु भाई तो गुरु बहनों सुनो, मैंने आज ना, क्योंकि ये सब वीडियो देख के ही मेरे विचार आए, क्योंकि डेली कोई ना कोई लेक्चर होता था, बोलो ज्यादा समय पे, जैसे गुरु भक्त भाई ने भी बताया 15 मिनट के लिए रखो, तो मैंने आज दिल में ये करो प्रार्थना करी कि मेरा ध्यान लगे ना लगे, जब आप बुद्धि विचार को सब कंट्रोल कर लेते हो तो आज मेरी 15 मिनट पाँव खुलनी ही चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं आप यहाँ पे रुक जाओ 2 मिनट राजवीर, 1 मिनट रुक जाओ। आप क्या हो ना कि गुरुदेव जो है ना कृष्ण स्वरूप हैं, ये सारे मानते हैं, और सारे अपने आप को ना अर्जुन मानते हैं, सारे अपने आप को अर्जुन मानते हैं, जितने भी हम सब हैं ना, हम सब अर्जुन मानते हैं अपने आप को। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि गुरुदेव कृष्ण है और मैं उनका अर्जुन हूँ। और सबसे बड़ी जो किसी भी साधक की समस्या है वो अर्जुन होना ही है, क्योंकि अर्जुन खुद एक डाउटफुल करैक्टर है। अर्जुन पे कृष्ण पे किसी बात पे यकीन नहीं है उसको कृष्ण बोलते हैं ये कर, वो बोलता है वो मेरा भाई है, उसको बोलते हैं ये कर, वो मेरा भाई है, तो उसके पास इतने डाउट हैं अपने कृष्ण के लिए कि वो उनकी किसी भी बात को मानता नहीं, तो वो परेशान है। कृष्ण परेशान हो जाता है कि ये मुझ पे इतना डाउट करता है, मेरी एक भी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, हर प्रश्न पे प्रश्न खड़ा करता है। फिर कहते तूने ऐसे नहीं मानना है। तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया उसको, जब विराट रूप देखा तब जाके पैर में पड़ा है अर्जुन, उससे पहले तो वो डाउटफुल करैक्टर है, पूरा अपने गुरु पे विश्वास नहीं करता है वो। हमारी सबकी समस्या बिल्कुल वही है, हम सब अर्जुन हैं, हम अपने गुरुदेव पे यकीन नहीं करते, उनकी परीक्षा लेने पे चले हुए हैं। अच्छा तुम हो तो 15 मिनट लगा के दिखाओ, तुम हो तो ये करके दिखाओ, तुम हो तो ये करके दिखाओ, तुम तो परब्रह्म हो, तुम तो ये हो। तो हमारे क्या ना डाउट है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया गुरुदेव को परब्रह्म, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे प्रश्न है उनके लिए। आपका जैसे प्रश्न था, एक मिनट राजवीर भाई, 1 मिनट, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, मुझे भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, आपका प्रश्न हमारा मार्गदर्शन है। कोई भी साधक इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रश्न पूछता है तो वो ये ना सोचे कि वो उसके लिए, ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है। आपका ये आज का प्रश्न ही आज के सेशन का मूल है, ठीक है। ये हमें बताएगा कि हमें बनना क्या है एक्चुअली। हमारे जो इतने प्रश्न हैं गुरुदेव से, आपका तो ये सिंपल प्रश्न है कि गुरुदेव अगर आप हो, आपने प्रश्न तो किया ना गुरुदेव से, किया कि नहीं किया? आज प्रश्न दिल से किया, जब से जहाँ से भी किया, जहाँ से भी बैठो, मैं मेरे दिल में रखते कि मैं जितना समय गुरुदेव के लिए बैठूं, जितना समय निकालूं गुरुदेव के लिए। हाँ, लेकिन आज
इसलिए आ गया क्योंकि भक्त भाई बोलता है आप सिर्फ 15 मिनट बैठो। मेरी बात तो सुनिए मैंने आज राजवीर भाई, वो किसी की बात नहीं, किसी की बात नहीं। भगत भाई कहता है, मैं कहता हूँ, रिकप कहते हैं, या फिर बेबे कहती है, कोई भी कहती है, ये सवाल पैदा ही नहीं होता है। मैं कुछ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा ये हमारा मार्गदर्शन बना है आज, ठीक है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हम लोग गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, बहुत चीज़ों में हम प्रश्न करते हैं। हम गुरुदेव से प्रेम की बातें कम करते हैं, लेकिन उनके इम्तिहान ज़्यादा लेते हैं, जो अर्जुन की अवस्था है। क्योंकि अर्जुन को जो भी उपदेश उन्होंने दिया, जो भी दिया, उन्होंने उनको वो प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ये है, इसने तो ये है। तो हमें, हमारी भी समस्या वही है। अब हमें बनना क्या है? अष्टवक्र गीता में जो कल की बात जो रिकप भाई ने कही है कि लास्ट के 10 मिनट में जो उनको मेन बात लगी है पूरे सेशन में, वो क्या है? वही मेन है एक्चुअली, वो सबसे मेन इसीलिए है। वो पूरी अष्टवक्र गीता का आधार ही वही है। कृष्ण और अष्टवक्र, जनक और अर्जुन, इनका भेद क्या है कि कृष्ण बहुत देर तक प्रयास करते हैं उसको, उसके डाउट क्लियर करने के, लेकिन डाउट कभी क्लियर होते नहीं। एक डाउट के बाद दूसरा प्रकट होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, चौथा होता है। तो वो उनको अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद ही उसकी धारणा पक्की होती है, ठीक है। ये एक अलग केस है बिल्कुल। यहाँ पर वो अष्टवक्र का रूप लेते हैं, वही कृष्ण अष्टवक्र ही हैं। अष्टवक्र कोई नई सत्ता नहीं है, वही कृष्ण है। उन्होंने अपना एक अलग रूप दिखाया है कि एक तरफ अगर मेरा डाउटफुल साधक है तो उसके मैं हर डाउट क्लियर करूँगा और मैं उसका भी मार्गदर्शन करूँगा। एक तरफ उन्होंने कहा है कि मैं इतना समर्थ हूँ कि अगर मेरे सामने कोई बिना प्रश्न के आ जाए, मेरे सामने अगर सिर्फ झुका ले, एक भी प्रश्न ना कहे, जैसा मैं कहता हूँ उसको शिरोधार्य कर ले, तो मैं उसका काम उतने सेकंड में कर सकता हूँ जितने सेकंड में मैंने जनक का किया। आप अष्टावक्र गीता उठाइए और एक तरफ भागवत गीता उठा लीजिए। जनक ने 3 प्रश्न पूछे शुरू में सिर्फ कि त्याग क्या है, आत्मज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है। बस 3 प्रश्न पहले पूछे उन्होंने अपने गुरु से। उसके बाद अष्टवक्र ने 3 ही लाइनों में उनके जवाब दिए कि त्याग क्या है और आत्मज्ञान कैसे, त्याग से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। बस इतना ही कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तू मेरी बात समझता है तो एक रकाब पे पैर रख, दूसरे में रखने से पहले तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। उसकी शर्त यह है कि तेरा एक रकाब में पैर है तो तेरा अगर प्रश्न आ गया तो बात करनी पड़ेगी। अगर प्रश्न नहीं आया तो तेरे को मेरे पे यकीन है, तो एक में रख ले पैर और दूसरे में रखने जा। अगर इसके बीच तेरा काम नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। तो राजा जनक पूर्ण रूप से समर्पित था। उसने एक भी प्रश्न डाउटफुल उसको नहीं किया कि तुम तो छोटे हो या फिर ये कैसे हो सकता है, त्याग तो मैंने किया है, मैं तो राजा हूँ, मैंने बहुत दान किया है, पुण्य किया। वो बहुत हमसे तो बहुत कुछ किया होगा उसने, और वो बहुत शास्त्रास्त्र पढ़ चुका था, ज्ञानियों को बिठा रखा था, बहुत कुछ कर रखा था। वो चाहता तो अष्टावक्र को उल्टा कह सकता था, क्या त्याग की बात करते हो आप, मैं अंदर से पूरा त्याग कर बैठा हूँ। मेरा जैसा मूर्ख तो शायद यही बात करता, ठीक है। और ये कैसे संभव है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप कह तो रहे हो। उसने एक भी प्रश्न नहीं किया क्योंकि उसके मन में एक प्रश्न था ही नहीं। उसने पूरा समर्पित कर दिया और वो दूसरे रकाब में पैर रख नहीं सका और उसका ध्यान लग गया। 3 दिन तक उसका ध्यान लगा रहा। अगर वो पूछा कितनी देर ध्यान लगेगा, कितनी देर में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा और मुझे शुरू भी हो गया तो कितने दिन लगेंगे, भाई मेरा राजपाट भी है, मैं तो राजा हूँ, मेरे बिना तो मुश्किल हो जाएगी। तो कितना 15-20 मिनट में हो जाएगा काम, अगर मिल भी जाए, या फिर एक दिन मैं बोल के रखता हूँ अपने मंत्री को ताकि वो चिंतित ना हो। कई प्रश्न थे उसके पास। वो एक राजा है, एक जगह पूरा, उसके बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता इम्पोर्टेंट। उसने सब कुछ का त्याग किया, उसने राजत्व का त्याग किया, उसने अपने अहम का त्याग किया, उसने खुद का त्याग किया, उसने अपने डाउटों का त्याग किया, उसने सबसे बड़ी बात है अपने प्रश्नों का त्याग कर दिया। और वो ध्यानस्थ हो गया और वो समाधिस्थ हो गया 3 दिन के लिए। उसके बाद जब सारा राज्य परेशान हो गया तो उसके पास आए उसके मंत्री, क्या महाराज आप यहाँ बैठे हो समाधि लगा के और उधर राजपाट पड़ा है आपका, ये सब पड़ा है, चलो वापस। ये भी उसको कहा आके। वो बोल रहा कौन जाएगा, ये शरीर जाएगा, क्या जाएगा। तो उस समय भी वो उसी अवस्था में था जब उसको निकाला भी गया समाधि से, तब भी वो उसी अवस्था में था। उसने अपने मंत्री से यह क्या, किसे लेने आए हो,
किसे लेने आए हो? शरीर को लेने आए हो ना, शरीर ही तो तुम्हारा राजा मान के बैठे ना, तुम शरीर को लेने आए हो, किसे लेने आए हो? तो उसका उसमें और हम में क्या फ़र्क है कि हम सब गुरुदेव के अर्जुन हैं। अब आप, मैंने जो भी बात की है ना, अब आपके दिल में बहुत सारे सवाल मेरे उसके लिए हो सकते हैं कि नहीं राज भाई मैंने तो इसलिए पूछा है, नहीं मैंने तो इसलिए पूछा, बहुत सारे सवाल आपके मन में इस समय होंगे। इस समय आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने जो भी कह दिया, हर किसी के मन में सवाल पैदा हो सकता है मुझे पूछने के लिए, हालांकि कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न मन में तो आप सबके कुछ ना कुछ आया ही होगा, कहीं ना कहीं आया ही होगा। मैं तो एक साधारण सा, एक बिल्कुल साधारण सा गुरुदेव का साधक हूँ। मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में जवाब देने की क्षमता नहीं, मेरे में आपके प्रश्नों के देने की क्षमता नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर परब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे तो तुम्हारी हजारों प्रश्न हो सकते हैं। बस ये समस्या ही प्रश्न है कि हम उसे परब्रह्म समझते हैं और हमें ये पता है कि उसके पास हर बात का जवाब है, इसीलिए हम उससे हर बात पूछ सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो अगर कृष्ण है तो अष्टावक्र भी वही है। मैं अगर अर्जुन हो सकता हूँ तो मैं राजा जनक भी हो सकता हूँ। अगर मैं अपने प्रश्नों का सरेंडर कर दूं और सब कुछ गुरु पे छोड़ दूं, क्या यही समर्पण है जो गुरुदेव मांग रहे थे? क्या यही बात उन्होंने कही थी कि मेरे जैसा शिष्य गंगाईनाथ जी को तो मिल गया, लेकिन मुझे मेरे जैसा शिष्य नहीं मिला? आखिर क्या विशेषता दी गुरुदेव ने? समर्पण पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, बता दूं? हाँ जी, टाइम है? बिल्कुल टाइम ही टाइम है। हाँ, तो जनक और अष्टावक्र दोनों मतलब काफी टाइम के लिए ऐसे बैठ जाते थे ज्ञान चर्चा के लिए। दोनों ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हुए थे, तो शिष्य में हो जाता है जो उसके आसपास अष्टावक्र के पास रहते थे, दिन रात कहते हमारे साथ तो इतनी देर बात नहीं करते, ये राजा है इसीलिए इससे मतलब 3-3 दिन भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती थी, तो लंबी वार्ता चलती थी, कोई नहीं मतलब दिन का कोई मतलब नहीं रात का, लंबा मतलब ज्ञान चर्चा चलती रहती थी। तो उनके मन में आया जो वहां आश्रम में रहते थे कि हाँ भाई हम ये राजा है, इसके साथ इतनी लंबी चर्चा चलती है, हमारे साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उनके अंदर थी ये सारी चीजें। तो एक दिन, क्योंकि अष्टावक्र वो तो मतलब है पार ब्रह्म ही है, वो सारा कुछ जानते ही है, वो सारी चीजें। तो उन्होंने ना कुछ ऐसा रचा, एक लीला टाइप रची। जनक बैठे हुए थे, ज्ञान चर्चा चल रही थी, तो महल से ना आए लोग कि आपके महल जल रहे हैं, आपके मतलब जो भी सारे महल हैं उनमें आग लग गई है, आप जल्दी चलो। वो कहता बात खत्म करो, जल गए तो अब जल गए, मैं यहाँ बैठा, मतलब वो अपनी ज्ञान चर्चा में चलते रहे, कोई उसे फर्क नहीं पड़ा, कोई उसका मन विचलित नहीं हुआ, मतलब एक जैसे नॉर्मल ज्ञान चर्चा का, ठीक है अब जल गए, वह खत्म हुई बात, वो यही चाहता होगा जलने, तो जल गए अब खत्म। तो वो वहां से नहीं उठा, उसके दिल में कोई विचलित पना नहीं आया, कुछ नहीं आया, मतलब एक जैसे था वैसा ही। तो ये भी देखा शिष्य ने जो आसपास वाले थे, भाई क्या मूर्ख बंदा है, भाई राज जल रहा है, वहां महल जल रहे हैं, ये यहाँ बैठ के क्या पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। तो चलो अब अगली बार जब हुआ तो वो भी उन्हें भी बुला लिया गया, जो शिष्य थे छोटे, जो भी आश्रम में रहने वाले थे, कि आप भी आओ, सुनो, कुछ ज्ञान की बातें हो रही है तो आप भी सुन लो आके, है ना। सभी को बुला लिया गया। तो वहां पर कुछ ऐसा, बाहर से एक और लड़का आया, भागा, भाई बंदरों ने आपके कपड़े उठा ले, सारे सन्यासियों के बंदर आ गए आश्रम में, उन्होंने आपके कपड़े उठा लिए। तो सभी उठ के भागने लगे। तो अष्टावक्र ने वहां उन्हें रोका, कहता तुम्हारे पास है कितने वस्त्र, एक लंगोटी होगी, एक होगा गमछा, तो उसी के लिए तो उठ के भागने लगे आप लोग। ठीक है, ये राजा का देखो मतलब राज महल जलने लगा, उसमें इतनी प्यास है, उसमें इतना समर्पण है कि मेरा गुरु बैठा है तो मुझे कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, वो मेरे बैठा है, वो मेरे आगे बैठा है, मुझे संभालने वाला, तो मुझे क्या परेशानी, किस चीज की परेशानी है। तो लेकिन आप लोगों का वो बंदरों ने, एक समाचार ही आया कि बंदरों ने आपके कपड़े उठा लिए, तो आप कैसे भागे चले गए, इसका मतलब तो ये कि आपको मतलब ही नहीं किसी चीज का। ये समर्पण
ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप गुरु के आगे बैठे हो और अब ठीक है, तू ही तू जैसा चाहे वैसा कर, तू जो चाहे। सही बात। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके गुरुदेव है ना तो प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। जहाँ प्रश्न है वहाँ पे डाउट है, और डाउट में फिर डाउट तो क्लियर करना ही पड़ेगा गुरुदेव को, उसके लिए तो फिर समय लगेगा ही। हम लोग ना अपने डाउट क्लियर करने के लिए कभी किसी मतलब जर्नल, ये बात आज की नहीं है, मैं आम लोगों के लिए कहती हूँ। मुझे भी जैसे कई लोगों ने पूछना, ये हो गया वो हो गया, वो कई और कई मतलब जैसे उन्हें पता लग गया कि ये साधक है या ये साधक है, उन्होंने अपने फोन करके डाउट क्लियर करने। ठीक है, आपके पास भी, मेरे पास भी, या और लोगों के पास भी ना। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हर कोई अपना अपनी बात करता है। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे और मेरे गुरु के बीच में कोई तीसरा नहीं, ना आए ना आ सकता है। मेरे अपने अनुभव हैं, राशिद के अपने अनुभव हैं, ठीक है ना, अपना अपना ही है ना सारा सिस्टम। यदि आपको अंदर से जवाब मिल जाता गुरुदेव के, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है अंदर से, हाँ चर्चा करो आप, कोई क्वेश्चन है आप चर्चा कर सकते हो पूरी उसमें, लेकिन आप मानो अपने अंदर की बात, जो आपके अंदर से आपका दिल कह रहा है, आपका हृदय कह रहा है, या गुरुदेव को जो भी बात आप पूछ रहे हो उसका जवाब आपके अंदर से मिल जाएगा। पूछो आप, मतलब ये जो होता है ना, कभी किसी को, हाँ मंच पर आप आए हैं, वहां पर सबके सामने बात हो रही है, वो भी देखो और उसका बिल्कुल अंदर से गहराई तक मंथन करो कि हाँ यदि 20 मिनट 25 मिनट ध्यान लग गया, कोई बात नहीं, तू लगवा रहा है, तेरी मर्जी। ठीक है, जब मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया, अब खड्डे में फेंक दे, चाहे मुझे किसी संगासन पर बैठा दे, तेरी मौज। ठीक है, वो करता धरता वही देखेगा। मुझे मतलब ऐसी भावना हमारे अंदर आ जानी चाहिए, बिल्कुल तेरी करे। परेशानियां कई, जैसे अपने शरीर की परेशानियां हैं, तो मैं तो कभी भी ना कहूं कि हाँ मेरे दर्द ठीक कर दे। क्यों भाई, कोई मतलब नहीं, जैसे तू रखना चाहता वैसे रख। वो तू कर रहा है वो मेरी बुद्धि से बहुत 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 बढ़िया होगा। मेरी बुद्धि तो तुच्छ है, मैं तो शिष्य ही हूँ। सही बात। मैं तो शिष्य हूँ, मैं गुरु की जो उसकी उस पार ब्रह्म की जो उसकी बुद्धि, पता नहीं मुझे क्या देना चाहता है, मैं क्या मांग लूं, वो पता नहीं मुझे क्या देना चाहता। वो मुझे विराट सत्ता ही दे दे और मैं बैठी रहूं अपनी छोटी सी झोली लेके। क्यों भाई, जब मैंने तुझे अपना मान लिया, अब तू देख, मुझे राजा बनाना है, रंक बनाना है, जो बनाना तेरी मर्जी। मेरी तो बक्के डिमांड, मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया, बह गया है। एक छोटी सी बात, बड़ी हंसी वाली बात है, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। एक अनुभव ही है गुरुदेव का। हम जयपुर ट्रेन से आना था, हमने जयपुर आके हमने ट्रेन बदलनी थी, तो बुकिंग वगैरह की हुई थी पहले से ही। राशिद ने वहाँ काजलवास में बुकिंग करवाई। तो मैं ना थोड़े से चलने में मैं परेशानी समझती हूँ। तो पहले तो वो स्टेशन ही बहुत बड़ा है राजस्थान का, और हम ना किसी गलत प्लेटफॉर्म पर उतर गए, मतलब किसी जैसे सीढ़ियां चढ़े और मैं ना किसी गलत प्लेटफॉर्म पर उतर गई। बहुत बढ़िया। तो मैं तो वहां, मैं क्या, अब तो मेरे में जान ही नहीं है, मैं तो नहीं अब सीढ़ियां चढ़ सकती। जब वो जो अपने आप चलती है ना सीढ़ियां, उसमें भी थोड़ा सा मुझे ये है कि मैं नहीं, अब मैं यहीं बैठ गई, बस मैं नहीं यहाँ से हिलने वाली। हाँ, मैं क्या ट्रेन जब आएगी तब देखा जाएगा, अब तो मैं यहाँ बैठ गई। और गुरुदेव की देखो कितनी अच्छी लीला। वही ट्रेन आई, वो जो ट्रेन आने वाली थी ना, उसका प्लेट कोई और था जो लिखा हुआ था, लेकिन वो वहीं आई जहां पर हम बैठे हुए थे, और डब्बा भी वहीं आ गया जहां पर मैं बैठी हुई थी। मैं गुरुदेव कहते मत चल, अब बैठ जा यहीं पर।
वो डिब्बा बड़ा मतलब एक कितना आप सोचो राज, एक मतलब एक सोचो ट्रेन ने 2 घंटे पहले ही आ जाना था, वहां पर लग गई वो, तो वो डिब्बा भी आपके सामने है और ट्रेन भी वहीं आ गई। मैं कहा ये तो वाकई मौज, आज तो मौज कर दी तूने। आज मैं कहा गुरुदेव बड़ी मौज कर दी, मुझे चलना नहीं, मुझे बार बार सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ी। ये भी गुरुदेव की लीला है, छोटी छोटी लीलाएं गुरुदेव हमारे साथ करते हैं। हम अगर उसे कुछ ना कहे ना तो वो हमारे काम अपने आप करेगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो मैं तो यही कहती, कुछ जो तू चाहे, बच्चे कहने लगे ना मम्मी तू मतलब आप जल्दी करते हो, मैं मतलब जल्दी में थोड़ा ये थी कि मैं आगे आगे बस वो गलत सीढ़ियां उतर गई, तो भाई बच्चे कहने लगे मम्मी अब फिर यहाँ से सामान लेके जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। मैंने कहा यहीं बैठ जा, बाद में देखेंगे। तो मतलब देखो ये बड़ी अच्छा फिर लगता है ना कि गुरुदेव आप कितना सोचते हो हमारे लिए। बात तो बेशक छोटी है, मेरे लिए तो खास उस टाइम बहुत बड़ी थी क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो लेकिन कितना अच्छा लगता है फिर भाई देखो ये सब कुछ कितना आसान सा कर देते हैं कि ठीक है भाई ये लो, नहीं चलना यहीं से बैठ जा। जीवन भी बिल्कुल वैसी है, जीवन की घटनाएं भी बिल्कुल वैसी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल राशि, मैं इस बाकी आप ना पता नहीं आप मेरी भावनाएं समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। मेरा जीवन ऐसा ही हो गया कि जहाँ पर बैठी हूँ वो ट्रेन के डब्बे वाला सिस्टम ऐसा ही हो गया कि सब कुछ अपने आप, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए जैसे पहले मैं भाग दौड़ यहाँ ये सब कुछ एक जब उसने मुझे ऐसा शांत कर दिया ना, तो काम भी वही कर रहा है, मेरे काम ऑटोमेटिकली वही कर रहा है। उसने मुझे इतना सब कुछ वैसे ही ठीक कर दिया कि ठीक है अब तेरा यही काम है, बैठ और मेरा ध्यान कर, मेरे में ध्यान रख और मैं तेरे काम करता हूँ। वाकई हो रहे हैं छोटे छोटे ही, जैसे छोटे छोटे ही काम है हमारे, कौन से बड़े बिजनेस है, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, बस छोटे छोटे कामों में ही हम खुश हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं देख देख के, हाय मेरे मालिक ने कितना अच्छा है, देखो बड़े अच्छा लगता है कि हाँ सब कुछ हो गया। सही बात है, जीवन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे प्लेटफॉर्म वाली घटना है बेबे की। आप बस अपने गुरु पे रहो और गुरु अपने आप आपकी गाड़ी, आपका डब्बा आपके पास लेके आ जाएगा, कोई प्रश्न की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को याद हो तो, जब मैं जोधपुर पहुँचा काजलवास से, तो मैंने एक स्टेटमेंट वहाँ पे कही थी कि बहुत बड़ी घटना घटी है, एक घटना घटी। किसी को याद है वो बात मेरी? जोधपुर स्टेशन पे मैंने कहा था कि जब मैं जोधपुर स्टेशन आया काजलवास से, तो वहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। किसी ने मुझसे बाद में पूछा भी था, आप कुछ बता रहे थे घटना घटी है, किसी को याद है इस सेशन? बात याद है मेरी? बस इतना, किसी को यूट्यूब पे अगर कोई है तो मैं उसके बारे में। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ भैया जी, फिर आपने बताया नहीं था उसके बारे में। हाँ, क्या एक तो भंवर गुफा के बारे में बता रहे थे। हाँ। कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी। क्या बोलते हैं, कौन सी गुफा है वो? भंवर गुफा। उसके लिए आपने थोड़ा सा बोला था, फिर आगे नहीं बताया था। नहीं, भंवर गुफा वाली नहीं, ये जब जोधपुर, जब हम काजलवास से जोधपुर आए थे तब मैंने कहा था कि घटना घटी है बहुत बड़ी। याद है? नहीं, ये याद नहीं। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। अब किसी को अगर याद हो तो मुझे ये बात अभी मैं उसका जवाब दे सकता हूँ आपको। मैंने उस समय कहा था कि अभी नहीं, सही समय आने में। उसके काजलबाग से बाहर निकलते ही एक बहुत अच्छा इनकाउंटर हुआ, मेरा इनकाउंटर हुआ। उसी वक्त गुरुदेव ने मुझे कुछ शब्द दिए थे वहाँ से निकलते, तो मैंने उसी वक्त उस चीज़ पे काम किया था और अब जाके वो पूर्ण हुआ है। आज के सेशन में जाके पूर्ण हुआ वो सेशन ये था कि मैं जैसे ही काजलवास से बाहर निकला, बेबे की एक बात है जो बहुत पहले वो हमेशा कहती थी कि हमारे डाउट कभी ख़त्म नहीं होते, हमारे डाउट हमेशा लगे ही रहते हैं, जो हमारी साधना का सबसे बड़ी दिक्कत है। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं लेकिन हमारे डाउट हमेशा हमारे पीछे रहते हैं। और डाउट जो है ना, यही बात मैंने जोधपुर से, जब मैं जोधपुर पहुंचा, जब मैं काजलवास के एरिया से बाहर निकला तो मुझे एक महिषासुर दिखा।
वो महिषासुर था डाउट। और मैंने उस समय ये फील किया कि कुछ ना कुछ जो हम जब अष्टमी को माँ वहाँ पर आई थी, गुरु माँ वहाँ पर आई थी, तो उसने हमारे अंदर के कईयों के वो भस्मासुर कह लो, महिषासुर कह लो, रावण कह लो या कुछ भी कह लो, उनका वध किया। लेकिन हमें पता कैसे चला गया कि हमारे अंदर किस राक्षस का वध हुआ है? वो चीज़ मुझे काजलवा से बाहर निकलते ही जब मुझे उस चीज़ ने अटैक किया, डाउट ने अटैक किया, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो है हम जिस परिस्थिति में रहते हैं हर वक्त उसके जो क्वेश्चन हम खड़े करते हैं, डाउट का जो राक्षस है वो है प्रश्न खड़े करना। प्रश्न खड़ा करना ही डाउट का काम है मेन। डाउट जड़ है और उसके जो फूल पत्ते फल हैं वो है प्रश्न। तो ये जब मेरे अंदर इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए वहाँ पर आके, तो फिर मुझे गुरुदेव ने अचानक से, एक गाना है हिंदी फिल्म का, वो मेरे दिमाग में अचानक से, जब मैंने ये देखा कि गुरुदेव ये चीज़ें जो मेरे मन में चल रही हैं या फिर जो इस डाउट से भ्रम पैदा होते हैं, भ्रम से अहंकार गुस्सा ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, तो ये क्या है? तब वो गाना मेरे दिमाग में बजा था। वो राजेश खन्ना की एक पुरानी पिक्चर है, उसमें वो कहते हैं कि शक दोस्ती का दुश्मन है, इसे अपने दिल में घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिसकी, रूठ लो उसको जाने ना दो। तो ये जो चीज़ है, ये जो डाउट है हमारे अंदर की चीज़ें हैं, यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है। डिप्रेशन से कई लोग लोनली फील करते हैं। एक गुरु भाई हैं, वो लगातार कहते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे नेगेटिविटी सताती है, मेरे मन में बहुत प्रश्न आते हैं, मेरे मन में बहुत डाउट आते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं भगवती बहन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी ठीक से। पापा थोड़े सीरियस है, वेंटिलेटर में है। हाँ जी, पापा थोड़े सीरियस है, वेंटिलेटर में है। वो वेंटिलेटर पे हैं आपके पापा जी? हाँ। प्रार्थना करेंगे आपके पापा जी के लिए। हाँ, प्रार्थना करेंगे, अभी करेंगे, इसी समय करेंगे, ठीक है? अभी प्रार्थना ही करते हैं। अच्छा, हमारी गुरु बहन है, सूरज भाई की वाइफ हैं, भगवती जी हैं। इनके पिताजी को जैसे हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि सीरियस हैं, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन है, तो अभी उनके पापा जी सीरियस हैं। उनको इस समय हमारी जो है प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, तो हम पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं, गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मदद कीजिए, ठीक है? चलिए हम अभी प्रार्थना करते हैं।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। भगवती बहन, हमने गुरुदेव से सबने प्रार्थना की है मिलकर, जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, कि आपका विश्वास बना रहे गुरुदेव पे, ऐसा हो और सब अच्छा हो। ठीक है, अच्छा चलिए, आप परेशान मत होना, बस गुरुदेव पे विश्वास रखना। और बिल्कुल आज जैसी हमने बात, जो सेशन हमारा चल रहा है कि हमें अर्जुन की तरह नहीं, बल्कि हमें अपने जनक की तरह गुरुदेव के आगे समर्पण, हमें इस समय जो हमारी ज़रूरत है वो जनक बनने की ज़रूरत है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है साधक के रूप में, शिष्य के रूप में, वो अर्जुन से जनक का है। यही बात मैं अभी भी कह रहा था कि जो काजलवास में जो शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं जब अपने आप को अर्जुन समझ रहा था, असल में मुझे अर्जुन नहीं बनना है, मुझे जनक की तरह बनना है कि मैं सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ उनको समर्पण करूँ और जैसा भी मेरे जीवन में जो भी घटित होता है उसको शिरोधार्य करके मैं आगे बढ़ूँ। तो हम सबको अर्जुन से जनक का रूपांतरण में पहले जाना होगा। हमें पहले अपने पात्र जो हैं वो सीधे करने होंगे, और अर्जुन का पात्र जो है वो उल्टा है, ये मुझे आज यहाँ से दिखता है। क्योंकि जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ पात्र खाली नहीं होता, उसी पात्र से ही वो प्रश्न निकल रहे हैं, तो वो खाली नहीं है, या तो वो भरा हुआ है या फिर वो उल्टा है जिसमें वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन जनक का जो पात्र है वो पूरी तरह से खाली है और सीधा है, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुआ। तो मैं जो भी बात कर रहा था वो जो घटना काजलवास में घटी है, उसके बाद घर आना और वो सारी चीज़ें घटना, और गुरुदेव के प्रति, माँ के प्रति सारी बातें आना, डाउट आना, डाउट को क्रिएट करना बड़े लेवल पे, भौतिक लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, और गुरुदेव का मार्गदर्शन करना कि डाउट ही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, महिषासुर है ये, इसका अंत होना ज़रूरी है, तो तुम्हारा रूपांतरण होना ज़रूरी है। इसीलिए शायद मैं जब वापस आया तो मुझे अष्टावक्र मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो आप सबके जीवन में भी आ गए हैं। तो अब जो जो उनको धारण करेगा, जो जो अष्टावक्र जिसके जीवन में आए हैं, सेशन के माध्यम से ही बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। अष्टावक्र पहले भी आ सकते थे, अष्टावक्र गीता पहले भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, उसको धारण करने का एक समय होता है। काजलवास में ही ऐसी क्या घटना घटी होगी, काजलवास में ही क्यों उसे बाहर लाया गया होगा, और उसका वध कैसे होना है, जब तक वो दिखेगा नहीं, उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तो ये आत्म साक्षात्कार का विषय हो नहीं सकता, ईश्वर आत्म साक्षात्कार का विषय। इसीलिए जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो उनका दिखना ज़रूरी है, और जब वो दिखेंगी तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। और डाउट तो सूक्ष्म है, ये सारे राक्षस तो सूक्ष्म है, तो हम क्या पात्र बन के इनसे लड़ रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो अब जो है मेरे जीवन में तो मुझे यही दिखता है कि अगर अष्टावक्र जी आ गए हैं, गुरुदेव अष्टावक्र बन के आए हैं, तो वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनकी वजह से मैं जो देना चाह रहा हूँ तुमको, तुम्हें मिल नहीं पा रहा। तुम 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे भी बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, 1 मिनट में भी कुछ नहीं मिलने वाला, 2 मिनट में भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुम्हें एक क्षण में ही मिल जाएगा अगर तुम अपना पात्र सही कर लो। तुम सबकी कहाँ रुकावटें आ रही हैं, क्यों इतना समय लग रहा है तुम्हारे परिवर्तन में। नाम जाप, ध्यान, ये तो सिर्फ एक क्लींसिंग है, जैसे बर्तन को धोया जाता है, ये क्लींसिंग सिस्टम है। लेकिन बर्तन को धोने के बाद भी, नाम जप और ध्यान करने के बाद भी, अगर हम उसे उल्टा रखेंगे तो उसको धोने का फ़ायदा होगा नहीं। तो अगर हम उसे 10 साल धोएं, नाम जप ध्यान करते रहें, 20 साल धोएं, 30 साल धोएं, लेकिन फिर भी पात्र उल्टा ही रखें, डाउट रखें, जीवन में घटने वाली घटनाएं, शिष्यों के साथ घटने वाली घटनाओं पर सवाल उठाएं, तो हमारा पात्र उल्टा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितनी देर ध्यान किया, 15 मिनट ही ध्यान लगा, वो तो गुरु कृपा है कि 15 मिनट ध्यान लगे, वो तो उसकी पात्रता है, वो तो
उसकी सामर्थ्य है कि वो 15 मिनट में 15 मिनट ही लगा सकता है ध्यान। हमारी कोई उसमें कुछ नहीं है। हमारी पात्रता है कि हम वो बने जो गुरुदेव चाहते हैं। मुझे आज साफ काजलवास का आज पूरा वृत्तांत क्लियर हो गया आज के सेशन से। आज के सेशन से शुरू होने से पहले मुझे ये ज्ञान नहीं था, अब है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है पहले अर्जुन से जनक में धारणा परिवर्तन होनी ज़रूरी है। और बहुत सारे डाउट है मेरे खुद के, मैं आपके सामने नहीं रखता। वो भी एक अहंकार हो सकता है कि मैं तो सेशन में यहाँ बैठता हूँ, मुझसे तो सारे प्रश्न पूछते हैं, मैं किससे पूछूं? तो मैं किससे पूछूंगा? गुरुदेव से पूछूं? ये भी अहंकार ही है ना। ये भी अर्जुन का ही स्वरूप हुआ, ये भी उसके अंदर के डाउट ही हुए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे आज्ञा चक्कर पे गुरुदेव दिखाई देंगे। सभी सोचते हैं, मुझे आज तक गुरुदेव दिखाई नहीं दिए। जिस तरह अर्जुन का उद्धार करने के लिए उन्होंने उसे विराट रूप के दर्शन दिए, तब उसका उद्धार हुआ। मैं भी वही बन के बैठा हूँ, हम सब वही बन के बैठे हैं कि एक दिन गुरुदेव आज्ञा चक्कर पे दिखेंगे। बहुत कहते हैं कि मुझे अंधेरा दिखता है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस की गति रुकी हुई थी, उनकी यात्रा रुकी हुई थी। उन्होंने काली को हासिल कर लिया। जब भी ध्यान लगाते थे तो काली साक्षात उन्हें ध्यान में दिखने लगती थी। काली के साथ नाचना, उनके साथ भोजन करना और उनके साथ मज़े करना, बस माँ बेटा खेलना, वहीं अटक जाते थे वो। जैसे ही ध्यान लगते थे, समाधि में जाते थे, माँ प्रकट हो जाती थी और रामकृष्ण परमहंस वहीं माँ के साथ मगन हो जाते थे। फिर गुरु प्रकट हुए, तोतापुरी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, क्या हुआ तुझे? ध्यान कर। तो ध्यान करते करते हंसने लगते थे। तो पूछते, तू हंस क्यों रहा है? बोल रहा, माँ आई है। बोला, माँ के साथ क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूँ, माँ के साथ बात कर रहा हूँ, माँ बैठी है। तो तोतापुरी समझ गया कि ये रुक गया है, क्योंकि इसे दिखने लग गया है। वो जिसे ये देखने की कोशिश कर रहा था वो इसे दिखने लग गया, अब ये रुक गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप ध्यान करेगा तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना। बोला, ठीक है। बोला, जैसे ही वो आए ना तो उसे काट देना। बोल रहा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी माँ को कैसे काटूँ? बोल रहा, जैसे वो तेरे ध्यान में आती है, तेरा मन लाता है ना उसे ध्यान में, वैसे ही एक तलवार भी लाना और उस तलवार से उसका गर्दन काट देना। बोला, मैं अपनी माँ की गर्दन काट दूँ? बोला, हाँ, काट देना। बोल रहा, मैं गुरु हूँ ना, गुरु की मानेगा तो? बोला, हाँ। अब गुरु ने इतनी बड़ी बात कह दी कि भगवान को काटना है, अपने आराध्या को काटना है। अब क्या करे? गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है। तो बोला, ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। तो ध्यान लग गया। ध्यान में काली आई, फिर नाचने लग गए। फिर तोतापुरी ने बोला, ये फिर हंसने लग गया। फिर बाहर आए, बोला, क्या हुआ? काटा? बोला, नहीं, इतनी प्यारी है माँ, मैं कैसे करूँ? मैं अपनी माँ को कैसे काट सकता हूँ? फिर सवाल शुरू किए, डाउट। महिषासुर, आप इसे रावण का नाम भी दे सकते हो, मैंने महिषासुर का दिया है, क्योंकि कलकत्ता में अष्टमी के दिन महिषासुर का नाश होता है। तो मेरे जीवन में, अगर मैं कलकत्ता का वासी हूँ, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे महिषासुर का ही नाम मैंने इसको दिया है, जिसका वध हुआ उस दिन। तो इनके जीवन में भी प्रकट हुए, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक काम कर, तू ध्यान करना, और जैसे ही मैं तुझे बोला, मैं उसके ध्यान में इतना मगन हो जाता हूँ, काली के साथ इतना मगन हो जाता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे आपकी बात भूल जाता हूँ। मैं, मुझे तलवार लगानी है, उसको काटना है, मैं भूल जाता हूँ। बोले, चल ठीक है, तो इस बार ध्यान कर, मैं तेरे हाथ पे कट लगाऊंगा ब्लेड से, और जैसे ही मैं कट लगाऊंगा ना, तू समझ जाना तुझे तलवार लानी है और काटना है उसको। बोला, ठीक है। इस बार ध्यान लगाया तो काली प्रकट हो गई ध्यान में, क्योंकि अब तो सहज हो गया था उनके लिए। उनके आराध्या को प्रकट करना उनके लिए सहज हो चुका था, जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं ना, कब दिखेंगे गुरुदेव, कब दिखेंगे गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस के लिए सहज हो गया था, जैसे ही लगाते थे ध्यान प्रकट हो जाती थी। तो जैसे ही वो ध्यान में हंसने लग गए और मज़े में आने लग गए, तो तोतापुरी उनके गुरु जान गए कि आ गई है ध्यान में, तो उन्होंने उनके हाथ पे कट लगा दिया। जैसे ही कट लगा, वो समझ गए कि गुरुदेव का आदेश है तलवार हासिल हो, तो उसी ध्यान में तलवार आ गई। दूसरा कट लगाया तो काली का गर्दन काट दी।
रामकृष्ण परमहंस ने अपने आराध्या का गला काट दिया ध्यान में, क्योंकि गुरु का आदेश है। जैसे ही काटा वैसे ही निराकार में चले गए। फिर उन्हें काली खुले आंखों से दिखने लग गई। पहले उन्हें आंखें बंद करके दिखती थी, अब उन्हें सब जगह अपनी आराध्या नजर आने लगी, निराकार रूप में, कण कण में व्याप्त है। यहाँ से आगे, यहाँ तक थे रामकृष्ण परमहंस, यहाँ से आगे अष्टावक्र आते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि जिसे तुझे हासिल करना है वो, उसके लिए तुझे कहीं जाना ही नहीं है, ना कुछ त्यागना है, ना छोड़ना है, ना समाधि, ना मंत्र जाप, ना ध्यान, तुझे कुछ भी नहीं करना, वो तेरे को प्राप्त है ऑलरेडी, वो सब जगह है। ये लास्ट स्टेप है। रामकृष्ण परमहंस को गुरु कई स्टेप से एक स्टेप से लेके गए निराकार तक, लेकिन अष्टावक्र ने कोई स्टेप नहीं दिए, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि जनक की पात्र क्लीन हो चुका है, पहले से बहुत सारे साधन कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, अब उसे उस सब की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा उसको उसके पात्र में डालने की बात है, सीधी की सीधी। तो उन्होंने कहा कि जिसे तू हासिल करना चाहता है वो है, अगर तू उस दृष्टि से देखना चाहता है, मेरी दृष्टि से देखना चाहता है, तो मेरे जैसा तुझे बनना पड़ेगा, और मेरे जैसा बनने के लिए तुझे मुझे समर्पण करना पड़ेगा। जैसे मेरा मेरे प्रति कोई प्रश्न नहीं है, वैसे ही तेरा मेरे प्रति कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब तू मेरे साथ की पात्रता हासिल कर लेगा, तब मेरा सारा ज्ञान मैं तुझ में डाल दूंगा, क्योंकि फिर तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तुझे अपने आप में तभी परिवर्तन कर सकता हूँ जब तू पूर्ण रूप से खाली है। जब तेरे पास एक भी प्रश्न है तो तुझ में और मुझ में भेद है, क्योंकि मेरा मेरे प्रति कोई प्रश्न नहीं। अब जैसे ही उन्होंने अपना कहा कि ठीक है, समर्पित कर दिया उन्होंने, उसी वक्त वहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक अष्टावक्र और एक जनक। जैसे ही गुरु कृपा हो गई वो एक हो गया। अब वहाँ कोई जनक था ही नहीं, अब दोनों अष्टावक्र थे। गुरु और शिष्य का भेद खत्म हो गया, और भेद रहेगा भी कैसे? अगर गुरु ने अपना सब कुछ उसमें उड़ेल दिया है तो वो तो जनक रहा ही नहीं, वो तो जनक तो सब उड़ेल दिया उसने। अब जो उठा, जो व्यक्ति था, वो अष्टावक्री थे, दो शरीर में एक। अब उसमें कोई भेद नहीं था। ये डायरेक्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। और अब आप वापिस आओ गुरुदेव पे। गुरुदेव ने कहा है जो मुझ में है वो परिवर्तन मैं आपको दे सकता हूँ, बशर्ते कि पात्र सीधा होना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि तू मेरे सामने राजसी बन के मत खड़ा रहे। तू मेरे सामने, जो भी आपका नाम है, अपना नाम लीजिए अपने मन में, कि तू मेरे सामने ये अमुक व्यक्ति बन के मत खड़ा रहे। तू बिल्कुल खाली होके खड़ा रहे। तेरा अगर मेरे प्रति कोई प्रश्न है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मेरे प्रति कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कल की हूँ, और मैं इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी करता हूँ कि मैं कल की हूँ। अब तेरा अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर तेरा प्रश्न है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, तो काम होने वाला नहीं है। जिस दिन तू पूर्ण रूप से अपने सारे प्रश्नों का त्याग कर देगा, अपने सारे डाउट्स का मेरे प्रति त्याग कर देगा, उस दिन तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। जो मुझ में है वो मैं तुझ में भर दूंगा, बशर्ते कि तू अपने डाउट्स का त्याग कर दे। ये परिवर्तन काजलवास से मिला है मुझे, और इस परिवर्तन को मूर्त रूप देने के लिए अष्टावक्र को गुरुदेव ने मेरे जीवन में लाया। याद है आपको, गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तब बीच में विवेकानंद जी आ गए। जब मैंने पहली बार गुरुदेव को सुना, गुरुदेव कहते बीच में विवेकानंद आ गए। मैंने सुना विवेकानंद जी उनको ध्यान में आए होंगे और उनको आके आदेश दिया होगा। गुरुदेव हमेशा ऐसा कहते थे, बीच में विवेकानंद आ गए। तो मेरे डाउट यही था कि विवेकानंद कैसे आ गए। फिर एक जगह उन्होंने कहा कि फिर विवेकानंद को मैंने पढ़ा। तो जीवन में जब गुरु आ जाता है, उसके बाद जो भी घटनाएं आपकी घटती हैं वो साक्षात गुरु उनको जीवन में लाता है। तो मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि मेरे जीवन में अष्टावक्र आ गए हैं, और जिनके जीवन में अष्टावक्र आ जाएंगे
उसकी पात्रता जनक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र आ नहीं सकता, पहले कृष्ण आएंगे क्योंकि हम डाउटफुल है, तो पहले कृष्ण का आना ज़रूरी है क्योंकि हम डाउटफुल हैं। और काजलवास में जाके पहले तो जामसर में फरवरी में जब हम गए थे, तब वहाँ पे बड़े राक्षसों का वध हुआ था। अहंकार सबसे बड़ा राक्षस मेरा वहाँ पे मरा, अहंकार मरा, ठीक है, मैं मरा, मैं वापस नहीं आया कभी भी जामसर से। उसके बाद काजलवास से मेरा डाउट वापस नहीं आया। 2 बड़े राक्षसों का वध। वहाँ से जब वापस आया तब बहुत कुछ हासिल हुआ मुझे मेरी साधना में। अब मुझे हासिल हुए अष्टावक्र, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। डाउट थे, अब वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ना, उनका जीवन में आना पात्रता को साबित करता है। मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ, ये तो मेरे रूपांतरण जब तक नहीं होगा तब तक तो उस चीज़ को हासिल नहीं होगा। लेकिन गुरु ने अपना फ़र्ज निभाया है, गुरु अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है। अष्टावक्र बन के आया है। अष्टावक्र तो कई के जीवन में आए थे, अभी बेबे ने कहा ना उनके कई शिष्य थे, लेकिन अष्टावक्र के साथ वो ज़्यादा समय बिताते थे, इसलिए दूसरे शिष्य सोचते थे हमारे साथ नहीं बैठते गुरु। तो अगर मेरे जीवन में अष्टावक्र आए हैं जैसे दूसरों के जीवन में आए थे, लेकिन अब अन्य शिष्यों से जनक में मेरा रूपांतरण होता है कि नहीं होता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। मैं अपनी लंगोटी बंदरों से बचाने के लिए भागता हूँ, तो मेरे लिए वो अष्टावक्र कभी अष्टावक्र बनेंगे नहीं। लेकिन अगर मेरे राजमहल भी जल जाएं तब भी मैं समर्पित रहता हूँ, तब मैं जनक जरूर बन जाऊँगा। लेकिन मेरे गुरु की तरफ से वो लास्ट स्टेप अगर है अष्टावक्र का, जहाँ पे ना ध्यान की ज़रूरत है, ना नाम की ज़रूरत है, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस समर्पण की ज़रूरत है, कटोरा खाली होने की ज़रूरत है। अगर मैं जब भी मैं पहुँचूँगा तब मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी लंगोटी के पीछे भागता रहा तो कई जन्म निकल जाएंगे, न लंगोटी हाथ आएगी, ना ही गुरु का ज्ञान आता आएगा। तो ये मेरे जीवन का जो आज सेशन हो रहा है पहले 1 नवंबर को, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। आज मैंने अपने महिषासुर को साक्षात देख लिया है, और इससे सेशन से पहले मुझे ये बात पता नहीं थी। और जब अष्टावक्र गीता मेरे पास आई, और तब भी मुझे मालूम नहीं था। अभी मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है बुक को, अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। जैसे गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। उत्तम। सर ये मतलब कि पहले हम गुरुदेव से हमेशा प्रार्थना करते थे कि यौगिक क्रिया करवाइए, यौगिक क्रिया करवाइए, लेकिन अब गुरुदेव से कहना पड़ता है कि यौगिक क्रिया बंद करवाइए, क्योंकि अब मतलब कि थोड़ा सा भी बस गुरु के बारे में सुनते हैं तो यौगिक क्रिया, गुरुदेव का मंत्र जब करते हैं तो मतलब कि ऐसे भी यौगिक क्रिया हमेशा मतलब जो होता है ना, ये पता नहीं कुंडली शक्ति ऊपर उठती है, ये फिर कोई मतलब गुरुदेव कहते हैं इसमें हजारों प्रकार का प्राणायाम होगा, ये प्राणायाम होता है पता नहीं। तो उसमें जो होता है मेरा अंदर का जो वायु होता है ना, वो मतलब बाहर निकलता है। फिर ये जो होता है, ये जो डकार होता है वो हमेशा मतलब कि ये चलते रहता है। वो जब भी गुरु के बाणी सुनते हैं या मतलब कि गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं तो शुरू हो जाता है अपने आप। रात में सोने वक्त भी जब गुरुदेव का जैसे नाद सुनने प्रारंभ किए बस चालू हो जाता है। अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लगता है ज्यादा होता है। और गुरुदेव का मंत्र जैसे बंद हो, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ने में बिजी हो गए तो बंद हो जाता है। हम जब छोटे थे ना जी, तो टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे जी, और हम उसे कॉपी करते थे। वो ये सोच के लिखता था कि बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे ध्यान से देखते नहीं, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। और वो जब मिटा देता था तो कहते थे सर जी लास्ट की 2 लाइन बची है, लास्ट की लाइन बची है। बोला आंसर ही तो लिखना है। बोला सर देखा नहीं। आज का पूरा सेशन बिल्कुल आपके लिए वैसे ही गया उत्तम।
आज तो ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि खाना बनाना था, इसलिए जुड़ नहीं पाए। पूरे सेशन में हमने यही बात की है कि देख लेंगे वीडियो बाद में। हाँ, जो प्रार्थना है ना, जनक की जो आज बात की है, पूरे सेशन में जो हमने बात की है, वो हमने यही जाना है कि गुरु के प्रति गुरु जो भी दे रहा है आपको, 15 मिनट दे रहा है चाहे 24 घंटे दे रहा है, 24 घंटे अब दे रहे हैं। अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि लगता है कि हमेशा मतलब कि एक होता है अब ये जो भी होता है ना बाहर अंदर का गंदगी, वो मतलब कि डकार के माध्यम से या फिर गैस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, और मतलब कि हमेशा स्फूर्ति रहती है शरीर में। लगता ही नहीं है कि मतलब कि जैसे कि हम, मेरा दोनों पैर दोनों हाथ टूटा हुआ है, लेकिन हम एक स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा चल फिर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा खुश रहते हैं गुरु जब से ध्यान किए हैं, अब वहाँ कैलाश धाम से आने के बाद खासकर। हाँ, लेकिन इस सेशन का जो मूल रूप है ना, वो हमें आने वाले बाहरी परिवर्तन का नहीं है जी। ठीक है, तो ये है जो बात हुई है पूरी सेशन की, इसके हिसाब से आपका जो प्रश्न है पूरा इररेलेवेंट है। इसमें प्रश्न आने, बदलाव आने, किसी भी चीज़ को गुरु के सामने, जो भी गुरु कर रहा है उसको शिरोधार्य करना है। यानी कि इस सेशन का जो मूल रूप था, जो आज सेशन का मूल है, वो यही है कि हमें खामोश होना है, हमें शांत हो जाना है बिल्कुल। क्योंकि गुरु के प्रति अगर आपने उसको धारण करना है, जो बात अभी मैं कर रहा था, आपने कब से सेशन देखना शुरू किया? अभी 10 मिनट पहले। हाँ, तो जब आपने पूरा सेशन देखा नहीं, लेकिन आपने जो प्रश्न रखा वो तो रेलिवेंट नहीं है, ये तो आपको पता था जी। हाँ, तो फिर भी देखिए यही अभिक्रिया होती है सर, अभी मतलब हो रही है ना, गुरुदेव के बारे सुनते बस स्टार्टिंग हो जाती है। जो बात मैं कर रहा था वही मैं हम रोकना चाहते हैं, रोक भी नहीं पाते हैं इसको, हमेशा सोचते हैं कि ये नहीं हो, हमेशा रोकना चाहते हैं, रोकने का प्रयास करें, लेकिन अपने आप निकल ही जाता है, पता नहीं। गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना कि तो आप रोकना चाहोगे नहीं रोक पाओगे, वही होता है। इसको हम जबरदस्ती रोकना चाहते हैं हर बार, लेकिन नहीं रुक पाता है। मैं जो आपको कह रहा हूँ आप सुन नहीं रहे उत्तम जी। बताइए। मुझे आप तब सुन पाओगे जब आप मुझे सुनना चाहोगे, मैं यही बोल रहा हूँ। सुनना चाहते हैं सर, बताइए। अगर आप सुनना चाहते तो 10 मिनट सेशन ऑन करने के बाद डायरेक्ट ये बात नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जब कुछ कहा जा रहा है, कुछ बात की जा रही है, तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि वो सेशन में चल क्या रहा है, फिर उसके बाद आपको समझना चाहिए कि जो टॉपिक है उसके अनुरूप मेरा प्रश्न है कि नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके कि शांति मन में होनी चाहिए पहले। गुरुदेव आपको कुछ भी दे दें, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो उसका यूज़ कैसे करेंगे आप? जी। अब आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, और ये भी ज़रूरी है, लगनी भी ज़रूरी है। वैसे नहीं लगती सर, अब तो मतलब कि लोग मुझे गाली भी देते हैं तो फिर भी मतलब कि वैसा नहीं लगता। आप तो गुरु के बारे में अच्छी लगती है मुझे, गुरु की बात चाहे कोई भी लोग बोले, बस लगता है वो गुरु की आवाज़ है। हाँ, लेकिन मेरी बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कहीं भी जाएं ना उत्तम, किसी भी जगह पे जाएं, पहले उस जगह का टेम्परेचर पता होना चाहिए कि वो टेम्परेचर क्या है, ठीक है? उसके हिसाब से हमें सेटल होना चाहिए। सेटल होने के बाद फिर हमें अपना व्यक्तित्व जो है वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि हम उसकी लय में जाएं। एक नदी बह रही है तो हमने अचानक अगर उसमें छलांग लगा दी तो हम तो उसको अनुरूप को समझते नहीं, ठीक है? तो हमें उससे नुकसान होता है, हमारे काफ़ी चीज़ों को उससे नुकसान होता है। तो ये जो सेशन है ना, ये अगर आप शुरू से देखोगे ना, जब भी आपको समय मिलेगा, जब आप वापस इस जगह पे आओगे जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि जिस बात की जो बात हम कर रहे हैं मूल रूप से, वो आपके इस प्रश्न की बात पे है। जब तक हम बात करते हैं, जब तक हम प्रश्नों को रखते हैं, अपने परिवर्तन को गुरुदेव के सामने रखते रहते हैं, तब तक हम उसे व्यस्त रखते हैं, ठीक है? जब हम शांत हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते, परिवर्तन को भी अपने गुरुदेव के सामने कुछ नहीं करते, सिर्फ जब तक पूरी तरह से उसका काम ना हो जाए, जब तक मैं और वो एक ना हो जाए, तब तक हम में कोई परिवर्तन ना आ जाए, तब तक हम शांत रहते हैं, ठीक है? सेशन जो चल रहा है ना, सेशन उसका ही वो पूरा बात चल रही है। आपका बीच में आना कोई आपकी बात नहीं है, आपको भी बीच में लाया गया, उसी ने ही लाया है आपको। पता नहीं कितनों का शुद्धिकरण, कितनों के मनों में क्या विचार, मेरे मन में क्या विचार, वो सारा होना होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती। आपने अगर 10 मिनट के लिए ही सेशन ज्वाइन करना था और ये बात करनी थी, तो भी ये गुरु कृपा से ही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी से आप आए हो और आपकी मर्जी से आपने बोला है, नहीं, मर्जी उसी की है। बस वो ये बताना चाहता है कि उत्तम ने जैसे आके सीधी छलांग लगाई है, आपको वैसी छलांग नहीं लगानी है।
कल भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया था, आज भी आपने हमारा मार्गदर्शन ही किया उत्तम, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको बात कही है वो भी आपको समझनी है, सुननी है। इस सेशन को एक बार पूरा जरूर देखना, और फिर यहाँ पर जो आके एकदम से आपने प्रश्न खड़ा किया है उसका आंसर आपको पूरे सेशन को देखने के बाद मिलेगा, ठीक है जी। चल, बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत अच्छा किया आपने कूद के। एक मतलब कि हम अब एक गुरुदेव की बानी सुने थे कि इसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये परिवर्तन नहीं आता है। अब कूद लिए, अब तैर लिए, अब बाहर निकलो नदी से, अभी शांत हो जाओ। हाँ, एक 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 मतलब कि जो है ना, ठंड लग जाएगी ज्यादा, अभी नदी में उतनी देर मत रहो। दीदी के लिए एक प्रश्न है सर। दीदी क्यों नहीं आई? वो उनकी मतलब कि वो जैसे उनका पैर टूटा है ना, तो एक गुरुदेव की बानी सुन रहे थे, तो उसमें कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में परिवर्तन नहीं आते क्योंकि वो भैरव मंदिर चले जाते हैं, तो यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। मतलब कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परिवर्तन नहीं आएगा आपके अंदर। तो दीदी के साथ ऐसा है कि मतलब कि एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ हड्डी जुड़ जाता है वहां जाने से। तो मतलब कि सब घर वाले जानते हैं, लेकिन हम तो गुरु पर विश्वास करते हैं। तो दीदी को बोल रहे, लेकिन फिर मतलब कि उनके पति नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये सब मतलब कि फिर गुरु पर विश्वास करके फिर नहीं होगा ठीक, तो ये गुस्सा आने लगेंगे हम पे, इसलिए तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। गोविंद भाई कुछ बोल रहे हैं? जी जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। गोविंद गुरु भाई। भैया ये सब इररिलेवेंट है, पहले आप वो सेशन देखो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। तो ओके जी। नहीं कोई बात नहीं गोविंद जी, ये बिल्कुल उत्तम सही आया है और बिल्कुल सही समय पे आया है। और उसका जो प्रश्न है ना, वो भी ये पूरे सेशन को समझाने के लिए सार रूप यही है कि हम सारे शिष्य उत्तम जैसे ही हैं। उत्तम तो सिर्फ इस सेशन में आके उत्तम ने वो चीज़ की है, हम अपनी साधना में वो चीज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा सेशन चल रहा है वैसे ही हमारा जीवन भी चल रहा है, गुरुदेव वैसे ही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह उत्तम ने आगे अचानक एक प्रश्न पूछ लिया, एक लय को तोड़ दिया, उसी तरह से हम गुरुदेव के परिवर्तन को तोड़ते हैं हर समय जब हम अपने प्रश्न पूछते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है उत्तम के रूप में। उत्तम ने आके कुछ गलत नहीं किया, उत्तम ने आके एकदम सही किया। लेकिन अभी हमें समझना भी पड़ेगा, अगर मैं ये समझूं कि मैं बोल रहा था या मेरा सेशन चल रहा था या हम सब कर रहे थे, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये समझें कि गुरुदेव हमें समझा रहे थे, वो जैसे सूक्ष्म, एक सूक्ष्म चीज़ होती है और एक उससे बड़ी होती है और फिर उससे बड़ी होती है। तो ये जो घटना अभी घटी है उत्तम वाली, ये सूक्ष्म है, लेकिन अगर इसी घटना को देखें बड़ा करके तो ये पूरा सेशन वही है। वो अर्जुन की तरह आया है यहाँ पर तीर मारने सीधा प्रश्नों के। तो हम सब अपने जीवन में अर्जुन ही है जो गुरुदेव को इतने प्रश्न पूछते हैं कि ये है वो है। जैसे उसने अपनी दीदी को भी साथ में ले लिया अब तो, ठीक है। डाउट है कोई सर? डाउट है, वही बात है कि डाउट्स है ना जो हमें ये अर्जुन बनाते हैं, लेकिन हमें अर्जुन नहीं बनना है, हमें बनना है। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो भी है, जो भी सेशन में घटना है अच्छी है, लेकिन अब मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ तो वो तब भी नहीं बाहर आना चाहता। और अर्जुन की हालत वही थी, वो आना ही नहीं चाहता बाहर। He's not understanding. हाँ, मैं वही बात है कि ये भी जरूरी है। जब कृष्ण उसको बाहर निकाल रहे थे अर्जुन को डाउट से, वो आना ही नहीं चाहता था। मेरा भाई है, मेरा मौसा है, मेरा ताया है, मेरा गुरु है, मैं कैसे लड़ूं, वो नहीं आना चाहता था बाहर। वो भी नहीं आना चाहता है बाहर। यही बात है। चलो ठीक है, चलो उत्तम ये सेशन देखना है एक बार पूरा, ठीक है। और आपको सब सवाल मिल जाएंगे, दीदी का भी जवाब आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। उनको भी बोलना देखने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी इस सेशन में घटना घटती है मेरे जीवन में, तो ये सेशन बहुत बड़ा परिवर्तन लाया आज। मुझे बहुत बड़ी चीज़ की समझ आई है आज जीवन में। और जीवन में कोई पुस्तक का आना, हाँ जी हाँ जी, और पूर्ण तरीके से। और जीवन में एक पुस्तक का आना, जब आप साधक हो और साधक के जीवन में कोई पुस्तक आए या किसी ऐसे संत की वाणी आ जाए, संत का जीवन प्रकट हो जाए, तो गुरुदेव की ही महिमा समझनी चाहिए कि वो हमें उसके माध्यम से हमें कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बस अब मैं विराम दूंगा इस सेशन को अपनी तरफ से कि इतना, यहाँ के बाद अब जो भी घटना घटती है वो इस सेशन से अलग होते हैं, इस धारा को यहाँ रोकते हैं, इस परिवर्तन को इसमें ही समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है, अब आपने इसमें से क्या समझा? अगर तो आपने समझा तो कोई प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है। अगर इसका, हाँ जी,
है ही नहीं। हाँ, इसका सेशन का सार है कि इसके बाद कोई प्रश्न इस है ही सेशन नहीं में सर। नहीं आना चाहिए। जय श्री गुरुदेव राज जी भाई। हाँ जी, उमेश कुमार। सर मतलब कुछ 2 या 3 दिन पहले मतलब मेरा माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुदेव ही कल की अवतार है। हाँ, कल के अवतार है, डाउट आ रहा था ना, क्या आ रहा था, कैसे? हाँ जी, डाउट आ रहा था। हाँ, गुरुदेव ही कल के अवतार है, वही मेरे को जवाब मिल गया आज। आज मिल गया जवाब, क्या बात है। ये हमारे अंदर का राक्षस है उमेश, जो हमें हमारे गुरु के करीब जाने नहीं देता, उसकी बातों पे यकीन करने नहीं देता। और राजा जनक को 3 बातें कही थी उनके गुरु ने, और तीनों पे उन्होंने यकीन कर लिया, सिर्फ 3। और हम में भी गुरुदेव ने कुछ कहा है, लेकिन हम यकीन नहीं कर पाते। वो डाउट है, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजा जनक का बहुत जन्मों में रूपांतरण हुआ, बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत धक्के खाए, उस समय वो पात्र साबित हो गए थे। और हमारा भी अब समय है कि हमें ये समझना पड़े कि हमने भी तपस्या की होगी तभी गुरुदेव मिले हैं, हमने भी नाम जाप ध्यान किया गुरुदेव का, शायद इसीलिए राजा जनक आज विस्तृत रूप से हमारे सामने आए हैं। नहीं तो गुरुदेव ने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी, आज तो हमने उसे विस्तृत रूप में जाना है कि राजा जनक की पात्रता क्या थी, क्यों खड़ा रहा था एक पागड़े में पैर रख के, वो क्यों अष्टावक्र उसके लिए प्रभु साबित हुए, क्यों अर्जुन और कृष्ण के बीच में वो चीज़ नहीं हुई जो उनके बीच में एक क्षण में हो गई। कृष्ण साक्षात आने के बाद भी अर्जुन जो है थोड़ी आनाकानी में था, लेकिन बाद में तो सरेंडर किया उसने। लेकिन युद्ध के बाद फिर वो अपने रूप में आ गया था डाउट के रूप में आ गया था युद्ध खत्म होने के बाद। फिर उसे लग रहा था कि मैं ही करके आया हूँ। साक्षात दर्शन होने के बाद भी उसे लग रहा था उसने युद्ध जीता है। तो हम सब अर्जुन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम अर्जुन हैं, गुरुदेव कृष्ण है, यही हमारी अज्ञानता है। हमें लड़ना थोड़ी है, हमें तो सरेंडर करना है, लड़ना तो गुरुदेव को है। ठीक है, चलिए ये सेशन मेरे ख्याल से अब यहीं पे रखना चाहिए। यूट्यूब पे अगर कोई गुरु भाई किसी कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, बहुत बढ़िया बात है। अब कुछ कहने को रह भी नहीं जाता। हाँ जी, थैंक यू भैया जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। थैंक यू सारे गुरुदेव की। जय श्री गुरुदेव। नहीं, आज के लिए वाकई थैंक यू। अभी आपने बताया ना, जो भी पुस्तक बुक हमारे जीवन में आती है गुरुदेव ही लाते हैं। हाँ जी, अभी 2 दिन हो गए मेरे पास एक रखी है, जीवन में नया प्रकाश। जीवन में नया प्रकाश, क्या बात है। जी हाँ, हाँ, रामचरण महेंद्र जी की। अच्छा। और वो मेरे घर में काफी टाइम से है। हाँ, अब 3 दिन हो गए उसको रखे हुए, मेरे पास ही रखे, लेकिन पढ़ने का वो नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा। हाँ, मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो है वो भैया बता देते हैं। हाँ, गुरुदेव सब बता देते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें कुछ जरूर मिलेगा, जो भी हमारे जीवन में आता है। निकाली गई है। बिल्कुल सही बात है। घर में कई बार कोई सब्जी आती है, घर में कई बार और आज हमारे यहाँ हाँ जी, गुरु माँ भी आई है। कहाँ पर? मैं सोच रही थी, गुरु माँ कहाँ पर आई है? मेरे घर पे अच्छा। गुरु माँ का फोटो आया। हाँ, मैं समझ गया। मैं सोच रही थी धनतेरस वाले दिन लेके आऊंगी। हाँ, पहले आ गई। वो मीनाक्षी बहन है ना, हाँ, उन्होंने फोटो बनवाया था गुरुदेव का, जहाँ से मैंने बनवाया था। तो वो लेने आए और मैंने भी उनको बोल रखा था, मैंने कहा मेरा एक फोटो और बनाना है मेरी माँ का, तब देखो। बोले ठीक है। तो वो कुछ लेने गए और उनके साथ साथ वो गुरु माँ वाला भी दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अपनी मर्जी से आई है। दिवाली से पहले लक्ष्मी आ गई आपके घर में। हाँ जी, हाँ जी। मैं सोच रही थी मैं धनतेरस वाले दिन मंगाऊंगी। उस दिन को हमारे इधर शुभ मानते हैं। अच्छा। धनतेरस वाले दिन को शुभ मानते हैं। तो मैंने कहा मैं तो लक्ष्मी माँ को, राधे माँ को उसी दिन लेके आऊंगी। लेकिन माँ कह रही नहीं, अभी जाना है मुझे। तो आज भी एकादशी का है, सिर्फ आज एकादशी बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है माँ, जैसी आपकी कृपा। जय श्री गुरुदेव। तो मैं कह रहा था कि हमारे घर में जब कोई चीज़ आती है, सोचो मैंने घर सब बाज़ार गया और मैंने साग खरीदा, कद्दू खरीदा, तोरी खरीदी, भिंडी खरीदी, राजमा खरीदी, चने खरीदे, और मैंने 10 प्रकार की सब्जियां खरीद ली और मैंने आके रख दी। एक दिन में तो एक ही बनेगी, 2 बन जाएंगी, लेकिन 1-2 सब्जियां उसमें व्यर्थ हो जाएंगी और उनको फेंकना पड़ेगा। तो बात ये नहीं है कि मेरे घर में क्या आया, बात ये है कि मेरे जीवन में क्या आया, मैंने धारण किसे किया। तो आपने माँ को घर में भी लाया है, अब आप उनको धारण भी करेंगे, ये बाकी है लेकिन अभी। ठीक है, तो धारणा, जैसे बुक की बात पे वैसे ही मैं बात करने वाला था। तो बुक अगर हमारे घर में आती भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने धारण कर ली है, जब तक वाकई में मैं उसे धारण नहीं करता।
तो जैसे राजा जनक की बात की थी कि राजा अष्टावक्र जी के तो कई शिष्य थे, लेकिन बात तो हम सिर्फ जनक की करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अष्टावक्र हमारे जीवन में आ जाए तो हम जनक ही बने, क्योंकि जनक की पात्रता थी। अगर हमारी पात्रता होगी तभी हम जनक बन सकते हैं, अगर नहीं होगी तो जैसे बाकी शिष्य लंगोट के पीछे भाग रहे थे भागते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही रखते हैं, गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। जो भी मिला उनसे ही मिला है, और जो भी मार्गदर्शन क्लैरिफिकेशन होगी। जय श्री गुरुदेव। ये गुरु भाई एक बार ये गुरु माँ का दर्शन करना चाहते हैं, जो कल्पना गुरु निकलवाए फोटो। अच्छा कल्पना जी, आपके पास फोटो है गुरुदेव गुरु माँ की? नहीं तो मैं दिखा, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। जाओ लेके आओ फोटो। हाँ जी, फोटो ले आओ गुरु माँ, दिखा देता हूँ। ये है गुरुदेव और ये नीचे है गुरु माँ। दिखाओ, नीचे दिखाओ, गुरु माँ को दिखाओ। दिख रहा है? हाँ देख रहे रामिया जी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारे गुरुदेव, यही वाला फोटो है। ये हमारी गुरु माँ राधा कृष्ण। हाँ उत्तम के पास भी वही है शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव शिव भाई। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ अब तो, माँ मुझे भी बुला ले वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, पलाना आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ शिव भाई। हाँ मैंने गुरु जी को मैंने प्रार्थना की थी गुरु माँ का फोटो देखने के लिए। तो जैसे आज मैंने प्रार्थना की तो कल यूट्यूब में मैंने देख लिया। अच्छा। तो मैंने अचानक फिर मैंने बनाया फोटो, फिर रखा मैंने। तो जो अपने मन में आता है वो तुरंत तो आ जाता है सामने, ऐसा है गुरु जी की कृपा है, गुरुदेव की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2 दिन पहले हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी, रात को सैटरडे नाइट को। अच्छा। तो मॉर्निंग में फिर 4 बजे एक्चुअली सोया था मैंने। तो सांप एक मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया, सांप आ रहा है काटने के लिए। हाँ। तो मैंने तेजी से पैर मारा, मिसेस को लग गया, फिर उस उठ के बैठ गई। तो मैं भी उठा, तो इसके बाद फिर देख रहा हूँ बच्चे की तबीयत खराब है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ठंड लग रही थी उसको। अच्छा। बुखार उखार था। तो मैं परेशान हो गया, मतलब अभी क्या करूँ। फिर गुरु जी की तस्वीर उसके हाथ में दिया और बोला गुरु मंत्र जपो, बताया उसको ऐसा। उसने किया, 5-10 मिनट किया, फिर दिया, फिर पैर छुआ उनका। फिर धीरे धीरे मैं देखा, फिर रुमाल भी भिगा के सर पे रखा उसको। अच्छा। तो देखा धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा था। और मैं बोला चलो सुबह दिखाऊंगा, उसको दवा दिला दूंगा। लेकिन सुबह वो सही हो गया, फिर क्लासेस चला गया, नहा धो के। मैं बाहर गया था, जैसे ही अच्छा आया तो देख रहा हूँ क्लासेस चला गया। बोला क्यों ऋषभ को क्या हुआ? तो नहीं, वो चला गया, वो तो सही था। अच्छा। मिसेज भी देखी, बोली तो रात तो ही सही हो गया वो। तो ऐसा है गुरु जी का कृपा। अभी मैं क्या बोलूं, हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है, बस यही जानता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी कृपा रहती है। बहुत बहुत इतना है कि मैं क्या बताऊं। जो चाहता हूँ, अगर दिल से अगर चाहोगे ना, अगर गुरु जी से, तो मिलना ही मिलना है आपको। हाँ सही बात है, बिल्कुल। और मैं तो भागते रहता हूँ, तो दिन भर रोड पे चलते रहता हूँ। क्योंकि मैं जब जैसे होता है अपना टाइम होता है 6:30 का ना, किधर गाड़ी पार्क करूँ और कस्टमर को छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा इतने टाइम को, मुझे ध्यान उस पर रहता है बराबर। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी पे छोड़ के मैंने पहले मुझे टेंशन रहती थी बेटे के साइकिल को लेके मैं जाता था, फिर अचानक से मैंने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल मेरे अंदर की टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो गुरुदेव का शिष्य है, उसकी रक्षा तो गुरुदेव का कर्तव्य है। बाप तो भौतिक रूप से रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु तो सूक्ष्म रूप से भी उसकी रक्षा कर रहा है। तो मेरे से बड़ा रक्षक जब है तो मैं चिंता क्यों करूँ? फिर मैंने कभी चिंता नहीं की उसकी, आज भी नहीं करता। बहुत बढ़िया। अब करने की जरूरत ही नहीं है।
सही बात है, समर्थ गुरु हैं तो जरूरत नहीं है। चलिए कल के लिए एक प्रश्न रखते हैं सेशन में, कल के शाम के सेशन में आप सबके लिए एक प्रश्न है। ऋषि अरविंदो ने कहा कि मैंने उस परम सत्ता से पृथ्वी के लिए वो मांग लिया जिससे बड़ा कोई कुछ मांग नहीं सकता है। ठीक है, तो कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि उस समय उन्होंने क्या मांगा होगा, किन शब्दों में मांगा होगा, क्या मांगा होगा। ठीक है, इसकी बात हम कल करेंगे कल के सेशन में। ठीक है जी, अगर भूल जाए तो याद करा देना, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री जय श्री दादा, जय श्री